हेलो एंड वेलकम टू जेके मैथ्स। आई होप आप सब लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। तो आज का आपका मॉक रहने वाला है मॉक नंबर 13। जूनियर असिस्टेंट एंड लैब अटेंडेंट दोनों का ये एक साथ रहेगा, क्योंकि दोनों का रीजनिंग सिलेबस जो है वो बिल्कुल सेम है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। दोनों का रीजनिंग सिलेबस सेम है, इसीलिए ये दोनों का सेम रहेगा। ठीक है, रीजनिंग के रहेंगे और क्या क्या टॉपिक्स इसमें इंक्लूड रहेंगे वो भी बताऊंगा। नोट्स वगैरह के लिए देखो, मुझे टाइम नहीं मिल रहा है इतना कि मैं सारे की पीडीएफ बनाऊं। एक दिन किसी दिन बैठूंगा, मेरे को 1-2 दिन 3 दिन दे दो। एक दिन बैठूंगा, जितने भी मॉक टेस्ट जूनियर असिस्टेंट के हुए होंगे पुराने 12 के 12 भेज दूंगा, जो लैब अटेंडेंट के हुए होंगे वो भी भेज दूंगा, सबकी पीडीएफ भेज दूंगा। बट इतना टाइम है नहीं पीडीएफ वगैरह बनाने का, बट मैं आपको भेज दूंगा। अगर आप चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाना और आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो कोई भी डाउट वगैरह के लिए। और कौन कौन से टॉपिक इसमें कवर होने वाला है वो मैं बता देता हूँ आपको। नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन सेंस, ब्लड रिलेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग, स्टेटमेंट कंक्लूजन और बाकी भी आई थिंक हो सकता है कोई एक आधा क्वेश्चन और भी हो, बट ज़्यादातर फोकस मैंने इसमें किया है नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन पे, इनमें मैंने ज़्यादा फोकस किया है। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत बच्चों का डाउट था कि कोडिंग डिकोडिंग में, इसलिए मैंने सेशन भी अलग से ले आया था। स्टेटमेंट कंक्लूजन में डाउट था, इसलिए मैंने सेशन भी अलग से इसका ले आया था। मैथमेटिकल रीजनिंग का भी मैं अलग से सेशन ले आया था। ब्लड रिलेशन के भी मैंने 3 सेशन आपको पहले करा चुका हूँ। डायरेक्शन सेंस के आपको 3 वीडियो दे चुका हूं पहले ही। तो ये सारी चीज़ें मैं पढ़ा आपको चुका हूं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन का लेवल ठीक ठाक रहेगा थोड़ा सा। अब देखो, पहला क्वेश्चन आपका कोडिंग डिकोडिंग का है। इन अ सर्टन कोड लैंग्वेज एक्ने इज रिटन एज, इस तरह से कुछ लिखा गया है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ पहले एक्ने। एक्ने जो है मुझे किस तरीके से लिखा गया है, एक्स, जी, वी और एम। सबसे पहले तो देखो, ऐसे क्वेश्चन जब भी हो आपको एबीसी लिखना जो है वो मैंडेटरी है, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन होगा भी जो आप बिना एबीसी लिखे भी कर सकते हो, नो डाउट। बट एबीसी लिखोगे तो आपका थोड़ा सा ज़्यादा इजी हो जाएगा। दूसरा तरीका मैंने आपको क्या बताया था, 2 मैंने आपको वर्ड बताए थे। एक एजोटी आपको वर्ड बताया था, ठीक है। एक तो मैंने बताया था एजोटी और दूसरा मैंने बताया था CLIFORUX, ये दवाई टाइप का नाम मैंने बताया था। स्लिफोरक्स करके आप याद रख सकते हो। ये सारे 3 के मल्टीपल हैं, ये आपका 5 का मल्टीपल है। ऐसे 5, 10, 15, 20, 25 होता है। ये 3, 6, 9, 12, 15 ऐसे करके आपका चलेगा। ये 2 वर्ड आप याद रख सकते थे। और तीसरी चीज़ मैंने इसमें आपको क्या बताई थी, उल्टा याद कैसे रखना है। जैसे ए का उल्टा आज़ाद करके आप याद रख सकते हो। बी है तो बी का उल्टा वाई होता है, बॉय याद रख सकते हो। सी का उल्टा क्या होता है, क्रैक से आप सी और एक्स याद रख सकते हो। ऐसे डी का उल्टा माउंटेन ड्यू, ड्यू से आप डी का डब्ल्यू याद रख सकते हो। इस तरीके से मैंने आपको सारे वर्ड्स बताए थे। जैसे मैन है, एम का उल्टा क्या होता है, एन, वैसे ही एन का उल्टा क्या होगा, एम। इस तरीके से आप याद रख सकते हो। तो ये 3 तरीके अगर आपको याद हैं तो आप कोई भी क्वेश्चन इसको सॉल्व करने में मतलब सक्षम रहोगे। अब यहाँ पे क्या है, मुझे लिखा गया है एक्ने को लिखा गया है XZVM। अब मुझे इतना पता यहाँ पे चल चुका है, सॉरी आज़ाद AZAD था ना, AZAD था, ऐसे था ये, ठीक है। ए का उल्टा जी होगा। अब यहाँ पे मुझे यहाँ पे सामने दिख रहा है कि जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया ना, सी का उल्टा एक्स है, ए का उल्टा जी है। तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे तो नहीं, लेकिन इस तरह से दिख रहा होगा कि ए का उल्टा यहाँ पे जी है, एक्स का उल्टा यहाँ पे क्या है, सी, या सी का उल्टा क्या है, एक्स है। सिमिलरली मैन मतलब एम का उल्टा क्या है, एन, ईवी मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो ई का उल्टा क्या होता है, वी। तो इसका आपको ये दिख रहा है कि पहले का उल्टा दूसरा है, दूसरे का उल्टा पहला है। इस तरीके से ये दिया हुआ है। सिमिलरली अगर मैं बॉडी को देखूं तो बी का उल्टा क्या होगा, बॉय, मतलब बी का उल्टा ये वाई होगा। ओ का उल्टा क्या होगा, आउल, आप याद रख सकते हो। ओ का उल्टा क्या होगा, एल। तो इस तरीके से आप चाहो तो याद रख सकते हो, ठीक है। तो आपको यहाँ से ये पता चल चुका है कि पैटर्न जो है वो क्या फॉलो हो रहा है। सिमिलरली अब मैं ईविल में पैटर्न फॉलो करूंगा तो ईविल में देखूंगा तो यहाँ मेरा ई का क्या आएगा, उल्टा। ई का उल्टा क्या होता है, वी, मतलब ईवी। तो इसका मतलब सेकंड पे मेरा वी आने वाला है। अब सेकंड पे वी, तो ये ऑप्शन कभी नहीं हो सकते। ये ऑप्शन नहीं हो सकते तो मैं पहला वाला देखूंगा, वी का उल्टा क्या होता है। अगर ई का उल्टा वी है तो वी का उल्टा ई होगा। इसका मतलब स्टार्टिंग में ई वी आएगा, एक ही ऑप्शन है। यहाँ पे एक चीज़ मेरी हमेशा याद रखना कि आपको वहाँ पे एग्जामिनर को ये नहीं शो करना है कि मुझे आता है। अपना वहाँ पे ईगो मत सेटिस्फाई करना। आपको ये देखना है कि मेरा ये आंसर आ गया, एक मुझे दिख गया कि अलग है, मेरा आंसर आ गया। मैं चाहता तो ये भी नहीं देखता, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि पहला अल्फ़ाबेट जो है सबका डिफरेंट है, तो मैं डायरेक्टली दूसरे वाले को देखता, क्योंकि दूसरे वाले को मेरा अल्फ़ाबेट कहाँ आना है, यहाँ पे पहले पे आना था। तो मैं डायरेक्टली दूसरे वाले को देखता और अल्फ़ाबेट पहले में लिखता, पहले में देखता ई है और यहाँ पे मैं आंसर मार्क करके आता। तो अपना ईगो सेटिस्फाई करने मत बैठना वहाँ पे। कोई नहीं आपको पूछ रहा आपने कैसे किया, आपका आंसर सही होना चाहिए, ठीक है। समझ आ गया आपको, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, इन सर्टन कोड लैंग्वेज ड्यूरेबल्स इज रिटन एज समथिंग, कुछ लिखा गया है। तो मेरे पास क्या दिया है, आप देखो इसको आप एज अ टेस्ट सीरीज लिया करो, अपना टाइम लो, 1 मिनट लो, आधा मिनट लो और इसको खुद से सॉल्व करो। सॉल्व हो गया तो आपको देखने की जरूरत नहीं है इस चीज़ की। मुझे नहीं फर्क पड़ता कि आप मेरा वो वॉच टाइम बढ़ाओ या कुछ, आप अपना खुद से सॉल्व करो। अगर आपका सॉल्व हो गया तो बहुत सही, नहीं हुआ तो फिर यहाँ पे आओ। अब ये आपको दिया है कि इस तरीके से, और मुझे पूछा है कि फिजिबल जो है वो किस तरीके से लिखा जाएगा। अब मुझे यहाँ पे ढूंढना है कि इसका क्या हो सकता है, क्या कोड हो सकता है, मुझे नहीं पता चल पा रहा। मैं देखूंगा जरा, मैं एबीसी लिख लेता हूं जरा। अब इस तरह से मेरा कुछ पैटर्न तो मुझे नहीं पता, बट इस तरह से मैंने एबीसी यहाँ पे लिख दी। अब मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है कि डी जो है उससे मुझे बी में जाना है, तो डी से बी में मैं जा सकता हूँ 2 सब्ट्रैक्ट करके। बिल्कुल सही बात है सर, पैटर्न तो मुझे दिख रहा है।
यू से मुझे सर एस में जाना है, तो यू से भी अगर मुझे एस में जाना है तो 2 मुझे सब्ट्रैक्ट करने होंगे। बिल्कुल सही सर, पैटर्न मुझे दिख गया। यहाँ पे गलती मैक्सिमम बच्चों की हो जाएंगी। पैटर्न सर मुझे दिख गया। क्या किया करो, 4 है यहाँ पे भी 4 है। एक तो पहले 2 चेक कर लो, दूसरे 2 चेक कर लो और बीच में कोई एक चेक कर लो। सारा भी चेक नहीं करोगे चलेगा, बट आप कोई 2 3 4 चेक करके देख लो। अगर छोटा वर्ड है, ऐसे 2 3 अल्फाबेट्स वाला है, 4 अल्फाबेट्स वाला है, तो आप पहला लास्ट चेक करके भी मतलब वो बना सकते हो अपना कि एक पैटर्न मन में, बट स्टिल अब यहाँ पे आपको चेक करना पड़ेगा। तो यू का एस ठीक था। आर का मैंने जैसे ही देखा वी जा रहा है तो मुझे यहाँ पे दिख गया कि आर का जो है वी जाने के लिए मुझे +4 ऐड करना पड़ेगा। सर कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे मुझे -2 और यहाँ पे +4 करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है सर। ए से ई जाना है, दोबारा से मुझे +4 ऐड करना पड़ेगा। सर कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। अब जब मैंने यहाँ से देखा एस से सी, अब मैं क्या हो गया, अब मैं कंफ्यूज हो गया। सर एस तो ये रहा यहाँ पे, सी रहा यहाँ पे, सर ये तो मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है, ये तो इतना पीछे चला गया सर, ये तो बहुत बड़ा कुछ पैटर्न बन पा रहा है, हो सकता है कुछ पैटर्न बन भी जाए। सर ये तो बहुत पीछे चला गया, अब क्या करूँ सर मैं। दोबारा अगर ई से देखो तो ई से एम आपका ये कुछ आगे जा रहा है, एल से आपको एफ जाना है तो एल से दोबारा पीछे जा रहा है, तो ये ज़्यादा आगे ज़्यादा पीछे। यहाँ पे तो चलो फिर -2 +2 तक चल रहा था, लेकिन ये क्वेश्चन आपका फिर से कन्फ्यूजन वाला हो गया। अब देखो, अगर ऐसा आपका पैटर्न फॉलो नहीं कर पा रहा है तो आपको कहीं ना कहीं ये ढूंढना है कि अगर मुझे यहाँ पे ए दिख रहा है, ठीक है, अगर मुझे क्वेश्चन में ए दिख रहा है, इसका मतलब क्या मुझे आंसर में कहीं बी दिख रहा है क्या, या फिर सी दिख रहा है क्या, या फिर जी दिख रहा है क्या उसका उल्टा, या फिर आगे पीछे जो होते हैं। मुझे कहीं ना कहीं ये चीज़ दिखी कि यहाँ पे अगर ए है तो यहाँ पे मुझे बी दिख रहा है, तो मैं कहीं ना कहीं इसको रिलेट कर सकता हूँ आपस में। जैसे ही मैंने इसको रिलेट किया तो ऑटोमेटिकली मेरा दिमाग ऐसा चला कि मैं इसको 2 में क्या कर लेता हूँ, डिवाइड, क्योंकि चौथा वाला जो है वो पहले से जा रहा है। सिमिलरली मैंने यहाँ पे देखा कि डी जो है वो किससे जा रहा है, ई से जा रहा है। सिमिलरली आर जो है वो एस में, क्योंकि एक एक का डिफरेंस है ना इनमें, चाहे एक आगे होगा पीछे होगा उससे मतलब नहीं है, लेकिन एक एक का डिफरेंस है। यू बी जो है उसमें भी वी के साथ क्या है, एक का डिफरेंस। इतना समझ आपको आया। अब सिमिलरली ऐसा ही आपके साथ, ऐसा ही दूसरे के साथ भी होना चाहिए था। तो अगर आप ध्यान से देखो, इस बी का इस सी के साथ, इस एस का इस टी के साथ, इस ई का एफ के साथ और एल का एम के साथ एक का रिलेशन है, मतलब +1 हो रहा है या -1 हो रहा है, वो बात की बात है, बट 1 का रिलेशन है। इसका मतलब रिलेशन तो मुझे समझ आ चुका है कि 1 का डिफरेंस है, बस क्या है, 1 का डिफरेंस है। अब हो क्या रहा है, डी से मुझे आगे जाना है, मतलब +1 हो रहा है, ए से भी +1 हो रहा है, आर से भी +1 हो रहा है, यू से भी +1 हो रहा है, मतलब सब में क्या हो रहा है, +1 +1 +1 हो रहा है। ठीक है, इतना समझ आपको आया। अब मैं स्टार्ट कहाँ से करूँगा, देखो पहले मुझे ये दिख रहा है कि पहले अल्फ़ाबेट्स में सब में क्या है, टी, तो मैं बेवकूफ़ी नहीं करूँगा कि पहले से स्टार्ट करूँ। मुझे करना क्या था, मुझे फिजिबल का निकालना था, FEASIBLE, तो मैं पहले से कभी स्टार्ट नहीं करूँगा, मतलब मैं ये वाले से स्टार्ट नहीं करूँगा। मुझे पता है कि सब में पहला क्या आ रहा है, टी, तो एस का टी ही आने वाला है। अब मैं फोर्थ वाला देखूं अगर, क्योंकि पहला वाला कहाँ चला जाता था, फोर्थ में चला जाता था, तो मैं फोर्थ वाला देखूं, यहाँ पे एफ है, यहाँ पे एच है, यहाँ पे जी है, यहाँ पे जी है, तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे कम डुप्लीकेसी है। तो जब मैं ये देखूंगा एफ से मुझे एक आगे जाना है, तो एफ से एक आगे जाऊंगा तो जी, मतलब फोर्थ पे जी आना चाहिए। जब फोर्थ पे जी आना चाहिए, ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया, इसका मतलब मेरा ऑप्शन या तो बी होगा या डी होगा। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे या तो दूसरा वाला देख लो या तीसरा वाला देख लो, कोई एक देख लो इनमें से। तो ये देखूंगा, एक से इंक्रीज करूंगा तो बी, दूसरे वाले में बी आना चाहिए, दूसरे वाले में बी यहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी हो गया। फिर वही बात बोल रहा हूँ कि अपनी ईगो को सेटिस्फाई मत करो, वहाँ पे ईगो को साइड पे रखो। मुझे सबको नहीं बताना है कि मुझे क्वेश्चन सारा आता है, मैंने सारा पैटर्न जान लिया, मुझे आंसर निकालने से मतलब है। आंसर कितना आ जाएगा इसका, डी पार्ट आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ये कुछ क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन थे जो आपको डायरेक्टली नहीं दिखते ना, मतलब ऐसे डायरेक्टली सीधा नहीं दिखते, ये कुछ उल्टे पैटर्न वाले क्वेश्चन है। अब यहाँ फिर से फंसोगे, ठीक है, फिर से अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन है मेरे पास वर्चू को लिखा गया है ये कुछ ऐसा करके, तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा पहले VIRTU ही, अगेन खुद से सॉल्व करो, नहीं आया तो वापस आना, DBZBN और X, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन ना इस लेवल के हैं। कौन सा लेवल, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, और यही क्वेश्चन JKSB पूछता भी है। इस बार भी JKSB ने रिसेंट 2025 का ही क्वेश्चन पूछ लिया था। ठीक है, ये अब मुझे V से कहाँ जाना है, मुझे V से जाना है D। तो अब यहाँ पे देखो, अगर V से D है तो मतलब सर ये थोड़ा, मतलब मुझे थोड़ा सा दूर दिख रहा है कि मतलब मुझे 1 2 3 4 5 6 7 8, मुझे 8 क्या करना पड़ रहा है, मुझे 8 स्टेप्स जाने पड़ रहे हैं आगे। एक चांस ये हो सकता है मैं कैसे जा सकता हूँ, V से ऐसे जा सकता हूँ। दूसरा मेरे पास है कि V से मुझे D जाना हो तो मैं V से उल्टा जाऊँगा, V से E मतलब EV आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल, उससे क्या चला जाऊँगा, एक पीछे अगर चला जाऊँ तब भी मेरा D पहुँच जाता हूँ। इसका मतलब दोनों में से कोई भी पैटर्न हो सकता है, मुझे अभी नहीं पता। दूसरा मैं अगर देखूं तो I से मुझे कहाँ जाना है, B जाना है, तो I से B जाऊंगा, तो I से B तो सर 1 2 3 4 5 6 7, सर कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा बहुत वो लग रहा है कि जो पहला वाला पैटर्न था ना, यहाँ मुझे 8 आगे जाना पड़ रहा था, यहाँ मुझे 7 पीछे आना पड़ रहा है, तो सर कहीं ना कहीं मेरे पास वो पैटर्न हो सकता है। तो मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं है, अब लिख लो। आपने क्या किया सर, यहाँ पे हो रहा है +8, यहाँ पे हो रहा था -7। ठीक है, इतना माना आपने।
उसके बाद मेरे पास क्या था, उसके बाद मेरे पास आर था, आर से मुझे कहाँ जाना था, आर से मुझे जी जाना था। ये 18 है, जी कितना है 26, तो मतलब 18 और 8 अगर मैं करूँगा तो 26, इसका मतलब सर यहाँ पे भी +8 हो रहा है। सर मैं समझ गया, मैं सर पक्का समझ चुका हूँ, +8 -7 +8 -7 +8 -7 जा रहा होगा। मैंने बोला कोई बात नहीं बेटा, एक बार चेक तो करो जरा, एक बार चेक करो बस, फिर क्या दिक्कत है। आगे आपने जैसे चेक किया, टी से मुझे कहाँ जाना है, टी से बी जाना है, तो टी से मैं जैसे ही बी जाऊँगा, टी से बी कहाँ है 2 पे, तो ये 6 और 2 क्या हो गया 8, तो सर दोबारा यहाँ पे क्या हो गया +8। सर अब मैं फंस गया, कैसे फंस गया सर, मुझे तो लग रहा था पैटर्न +8 -7 +8 -7 होगा, लेकिन ये टी से आगे चला गया। अब सर अब तो मैं फंस गया हूँ, अब मैं क्या करूं। मैंने बोला आगे भी देख लो, फिर ऐसा पैटर्न जब भी आपको दिख रहा है, मैंने बोला था आपको, समझाया था कोडिंग डिकोडिंग में भी, आगे भी देखो जरा, यू से एन जब मैं देखूंगा तो -7 में आ रहा है, और ई से एक्स जाऊंगा तब भी -7 आता है। अब देखो पैटर्न आपको पता चल चुका है, मैं फिर से बता रहा हूं, ये मैंने आपको कोडिंग डिकोडिंग में समझाया था, पैटर्न आपको पता चल चुका है कि +8 -7 हो रहा है, लेकिन आपको उसकी कंसिस्टेंसी नहीं दिख रही, मतलब ये पता नहीं चल रहा कि कहां पे +8 है, कहां पे -8 है, कहीं पे +8 हो गया, फिर -7 हो गया, फिर +8 हो गया, आना चाहिए था -7, लेकिन फिर से +8 हो चुका है, यहां पे +8 और -7 ऐसे आना चाहिए था, लेकिन फिर से -7 हो चुका। तो ऐसा जब पैटर्न आपको दिखे, उबड़ खाबड़ सा पैटर्न आपको दिखे, हिली एरिया सा पैटर्न आपको दिखे, तो समझ लेना कहीं ना कहीं उसने वॉवल के साथ खेला होगा। बहुत बार बोला है आपको, सोच लेना कहीं ना कहीं उसने वॉवल के साथ खेला। अब वॉल वाली चीज देखो, ये वॉल था आई, तो जो वॉल वाला है उसमें -7 कर दिया, ये वॉल था उसमें -7 कर दिया, ये वॉल था उसमें -7 कर दिया, मतलब जहां जहां वॉल होगा वहां वहां -7 करना है। तो नेक्स्ट मेरे को देख लिया OMINOUS, तो सबसे पहले मैं पहला देखूंगा ओ मेरे पास वॉल है। अब ओ मेरे पास वॉल है तो उसमें मुझे -7 करना है। ओ कहाँ पे है, यहाँ पे 15, तो -7 करूंगा 15, तो कहाँ आएगा मेरे पास, 8 पे आ जाएगा, मतलब H आएगा। तो ओ से मेरा कहाँ पे आएगा, ये H आएगा। H आएगा तो मेरे पास D और C ऑप्शन जो है वो चला गया, एलिमिनेशन 8 फॉलो करो। उसके बाद ये मेरे पास बचा है। अब मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं कि लास्ट वाले चेक करूं, VHNA सब में सेम है, मैं दूसरा वाला चेक करूंगा। दूसरे वाले में मुझे क्या करना है, क्योंकि ये वॉल नहीं है तो मुझे +8 करना पड़ेगा। तो जैसे ही मैंने M में +8 किया, मैं पहुंच जाता हूं कहां पे, U में, क्योंकि M कितना होता है 13, U कितना होता है 21, 13 और 8 कितने होते हैं 21, तो 21 पे पहुंच गया, मतलब U आएगा, H और U आएगा, ऑप्शन नंबर मेरा B आएगा। हमेशा याद रखना, पैटर्न आपको पता चल चुका है कि कहीं ना कहीं प्लस माइनस तो सेम नंबर्स में हो रहा है, लेकिन उसकी कंसिस्टेंसी फॉलो नहीं हो रही, तो वॉवल्स के साथ खेला होगा, और ये आपको क्वेश्चन जरूर तड़पाएगा क्वेश्चन एग्जाम में, याद रखना आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका, काउ इज रिटन एज ZRF। इसका मैं दे देता हूं आपको होमवर्क। सारे क्वेश्चन क्यों कराऊंगा, होमवर्क दूंगा ना, बिल्कुल दूंगा। इसका आंसर अगर मैं बात करूं तो आंसर इसका शायद WDU है, फिर भी मुझे कमेंट करके आपका चाहिए कि हाँ सर यही आंसर था, कि क्या था, क्या पैटर्न था, वो मुझे चाहिए आपका। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन अ कोडिंग लैंग्वेज सर्टन इज रिटन एज दिस, तो मतलब मुझे लिखना पड़ेगा, यहां पे मैं लिखता हूं CERTAIN, फिर से खुद से करो, नहीं आया तो वापिस आना, XVIGZRM। तो जैसे जैसे मैं लिखता जा रहा हूं ना, वैसे वैसे मुझे जो है ना वो पता चलता जा रहा है पैटर्न क्या है। मुझे क्या पता चला सर, आपने अभी बताया क्रैक्स, ये सारी चीजें मैं आपको कोडिंग डिकोडिंग के लेक्चर में बता चुका हूं कैसे याद रखना है। C का उल्टा X मतलब क्रैक्स, E का उल्टा V मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल, EV आप याद रख सकते हो। इसका मतलब सर ये मुझे उल्टा दिख रहा है, ठीक है, मतलब मैंने दारू नहीं पी, उल्टा दिख रहा है, मतलब कि मुझे ये मिरर इमेज दिख रही है आपस में एक दूसरे की। लेकिन सर R का उल्टा I तो नहीं होता, ये तो मुझे पता है, तो इसका मतलब ये तो हो गया सर गड़बड़। क्यों, क्योंकि R का उल्टा I नहीं होता है। उसके बाद T का उल्टा भी G नहीं होता, तो ये भी गड़बड़ हो गया। लेकिन A का सर Z होता है, ये मुझे पता है, ठीक है। अगर R का I नहीं है तो इसका मतलब I का R होगा क्या, नहीं होगा ना सर, बिल्कुल नहीं होगा। अब देखो मेरे हाँ में हाँ नहीं मिलानी है, मेरी हाँ में हाँ नहीं मिलानी है। मैं बहुत बार आपको ये चीज पहले भी लेक्चर में बोल चुका हूं कि मैं आपको जानबूझ के कभी कभी गलत भी कराऊंगा क्वेश्चन में। आई का उल्टा आर होता है, बिल्कुल होता है। वैसे ही आर का उल्टा भी आई होता है, बिल्कुल है। टी का उल्टा भी जी होता है, एम का उल्टा भी एन होता है। ये सारे आपस में रिवर्स है। तो ये जरूरी नहीं है कि मैं बोल रहा हूं तो नहीं, मैं बोल रहा हूं तो है, मैं बोल रहा हूं तो नहीं है। आपको याद होना चाहिए, अब मैंने पढ़ा रखा है। तो ये सारे क्या बन रहे हैं, ये सारे बन रहे हैं रिवर्स ऑर्डर में। क्या बन रहे हैं, रिवर्स ऑर्डर में। तो मेरी हाँ में हाँ नहीं मिलानी है, सर जी भी गलत हो सकते हैं कभी कभी, ठीक है। तो ये रिवर्स ऑर्डर में, इसका मतलब अब मुझे रिवर्स ऑर्डर ढूंढना है। अब मुझे रिवर्स ऑर्डर ढूंढना है तो मुझे अभी देखो यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, V I और R, मतलब यहाँ पे मुझे डुप्लीकेशन थोड़ी सी कम दिख रही है, तो मैं लास्ट वाले में जाऊंगा। R का उल्टा I होता है, I होता है तो ये R वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, ये V वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। इसका मतलब अब मुझे ये थर्ड वाला लेटर लास्ट से देख लेता हूँ। I का उल्टा R होता तो मेरे पास ऑप्शन नंबर C आ गया। इस तरीके से फिर वही बात, ईगो अपनी साइड पे रखनी है, ठीक है। अगर आपने मैथ्स नहीं देखा है लैब अटेंडेंट का, तो आप यहाँ पे प्लेलिस्ट में जाके लैब अटेंडेंट का मैथ्स भी जो है वो देख सकते हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्या है, इन अ सर्टन कोडिंग लैंग्वेज सल्यूट इज रिटन एज, ये कुछ दिया हुआ है तो क्या लिखा गया है, सल्यूट SALUTE, सल्यूट को लिखा गया है क्या, IUAMET, ये लिखा गया है। अब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा अगर आपको पता चले, थोड़ा थोड़ा आपको दिख रहा है, ज़्यादा नहीं दिख रहा लेकिन थोड़ा थोड़ा दिख रहा है कि ये ई जो है वो यहाँ आ गया, टी जो है वो यहाँ आ गया, ठीक है, दिख रहा है। बाकी सर मुझे कोई दिख नहीं रहा है, बाकी ऐसा अगर ज़बरदस्ती करना चाहो तो मैं बोलूँगा कि यू यहाँ आ गया, एल यहाँ, ये ए यहाँ आ गया, बट ये एल और आई में कोई भी पैटर्न नहीं मिल रहा, तो ये कुछ मतलब अजीब सा पैटर्न बन रहा है, तो मैं इसको पैटर्न सही से नहीं मानूंगा। समझ आया आपको क्या बोला मैंने, मैं इसको सही से पैटर्न जो है वो नहीं मानूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे ये तो दिख रहे हैं लास्ट के दो, ठीक है, लास्ट के दो मुझे नो डाउट दिख रहे हैं, बट क्योंकि एक तो ये 6 अल्फ़ाबेट्स हैं और जो मुझे पूछा है मैंगो उसके 5 अल्फ़ाबेट्स हैं, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता कि इन दोनों को करूंगा तो मेरे पास आएगा OG। अब OG तो कहीं पे है ही नहीं, तो मुझे यहीं से पता चल जाना चाहिए कि जो पैटर्न मैं सोचने की कोशिश कर रहा हूं उस पैटर्न के साथ मैं आगे नहीं जा सकता, क्योंकि मैं यहीं से देख लिया कि इस हिसाब से यहाँ पे बनना चाहिए था O और G, लेकिन ये कहीं पर भी ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब ये नहीं बनेगा। इतना समझ आया। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ नोट की होगी, इसका मतलब मुझे कोई दूसरा पैटर्न ढूंढना पड़ेगा। दूसरा पैटर्न क्या है सर, एस से देखता हूं, मुझे आई जाना है, तो एस से अगर मैं आई देखूं सर मेरे पास दो तरीका है, ये 19 होता है, ये 9 है, या तो मैं -10 कर दूं या तो मैं क्या कर दूं, एस का एक ज़्यादा होता है उल्टा, सॉरी एक एस का ज़्यादा होता है आर, उसका उल्टा कर दूंगा तो आई पहुंच जाऊंगा। ठीक है, मैंने बोला अगर आप उल्टा करके कर रहे हो इसका मतलब ए का भी यू फिर ऐसे आना चाहिए था, ए का उल्टा होता है जी, उसका मुझे क्या करना था, ए का एक पीछे जाना था पहले, तो एक पीछे अगर मैं जाऊं तो क्या होता है जी, उसका उल्टा करना था, दोबारा ए होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे यू आ रहा है, इसका मतलब ये जो मैं बोल रहा हूँ वो सही नहीं है। लेकिन सर आप एक का आपने ये भी बोला कि एस से अगर मैं -10 कर जाऊं तो ई पे पहुंच जाता हूं, मैंने बोला बिल्कुल सही है, एक बार करके देख लो -10। उसके बाद सर मुझे जाना है ए से कहाँ तक, यू तक। सर ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, तो मैं आगे तो नहीं जा सकता, लेकिन मैं अगर पीछे जाऊँ तो क्या काम चल जाएगा क्या, 1 2 3 4 5 6, तो अगर मैं -6 सब्ट्रैक्ट करता हूँ सर काम चल जाएगा। मैंने बोला ठीक है चेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी ना है हमको। ये क्वेश्चन वैसे आपको मैं अगर बताऊँ तो ये क्वेश्चन आपके होते हैं जो आपको स्किप करके आने होते हैं एग्जाम में, ये आपको पता होना चाहिए, इसीलिए मैं जानबूझ के ये टाइप्स आपको करा रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए कौन से क्वेश्चन आपको स्किप करने हैं एग्जाम में, मतलब पहले स्किप करने, लास्ट में टाइम बचेगा तो करने, ये आपका बहुत टाइम खाएंगे, सॉल्व भी नहीं होंगे और फिर आपको फ्रस्ट्रेशन लेवल भी बढ़ा देंगे। एल से मुझे कहाँ जाना है, ए में, तो मैंने देखा सर एल से मुझे ए जाना है तो मुझे 11 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सर कहीं कहीं पे ना मुझे ऐसा लग रहा है कि पैटर्न बन रहा है, क्यों, क्योंकि सर पहले -10 था, फिर 6 हुआ, फिर -11 हो गया, हो सकता है सर यहाँ पे -5 हो जाए, फिर -12 हो जाए, ऐसे चलता जाए, हो सकता है मेरा पैटर्न बन जाए। मैंने बोला चेक कर लो। यू से कहाँ जाना है मुझे, एम, जैसे ही यू से मुझे एम जाना था सर -5 तो नहीं हो रहा, 1 2 3 4 5 6 7 8, सर -8 हो रहा है। मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं है, एक बार चेक कर लेते हैं फिर से। टी से कहाँ जाना है मुझे, टी से मुझे जाना है ई, तो टी कहाँ है मेरा, टी यहाँ पे है। अब ई पहुँच गया यहाँ पे, तो पहले तो मैं 6 यहाँ पे जाऊँगा, उसके बाद 5 आगे जाऊँगा, उसके बाद मतलब मुझे 11 ऐड करना पड़ेगा। सर ये नहीं बन पा रहा, मैं नहीं मानता सर, ये मुझे पैटर्न जो है वो ठीक नहीं लग रहा है। इसका मतलब ये भी गया, क्योंकि ये कुछ प्रॉपर पैटर्न नहीं बन पा रहा ना, जैसे होता -10 -11 -12 ऐसे होता तब भी चलता, -10 -6 -10 -6 ऐसे होता तब भी चलता, इसका मतलब ये वैसा पैटर्न भी नहीं बन पा रहा है। इसका मतलब मैं फंस चुका हूँ। अब मैं फंस चुका हूँ तो मुझे क्या देखना है, फिर मुझे वैसा देखना होता है, वो क्रॉस मल्टीप्लाई वाला पैटर्न। या तो ऐसे हो सकता है, क्योंकि ये 6 है तो 3 करके हो सकता है, बट यहाँ पे आपको दिमाग अपना भी चलाना है। क्या दिमाग चलाना है आपको, कि यहाँ पे 5 है, अगर मैं इसको 3 में डिवाइड कर रहा हूँ लेकिन इसको मैं 3 में डिवाइड नहीं कर पाऊंगा, तो उन्होंने ऐसा पैटर्न नहीं बनाया होगा जो कि 3 में बटे। ये आपको अपना दिमाग वहाँ पे चलाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हो सकता है, इसका मतलब ये हो सकता है कि पहला वाला आखिरी में हो, आखिरी वाला पहले में हो, ऐसा कुछ रिलेट हो सकता है। तो मैं वैसा करके चेक करता हूँ। जैसा मैंने आखिरी को चेक किया, एस को टी के साथ रिलेट किया, तो मुझे पता है एस से 1 इंक्रीज करता हूँ तो मेरे पास क्या आता है, टी। तो जैसे ही मैंने, एक सेकेंड को जरा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। मैंने क्या किया, मैंने देखा कि एस से अगर मैं +1 कर दूं तो क्या आ जाता है मेरे पास, टी आ जाता है। ठीक है, इतना समझ आपको आया। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो ये ई का जो है, ई का आई आना चाहिए, लेकिन ई का जब मैं आई आता हूं तो मुझे +1 ना करके मुझे क्या करना पड़ता है, +4 करना पड़ रहा है। क्या करना पड़ रहा है, +4। ठीक है सर। ए से मेरा कहाँ गया, ए से मेरा गया ई, तो ए से भी जब मैं ई जाता हूं तो मुझे क्या करना पड़ रहा है, मुझे +4 करना पड़ रहा है। इसका मतलब यहां पे भी क्या करूंगा, +4। लेकिन टी से जब मुझे यू जाना है तो मुझे क्या करना है, मुझे +1 ही करना है, तो इसका मतलब यहां पे भी +1 करना है। ठीक है। उसके बाद मेरा क्या बचा, एल एम, एल से जब मुझे एम जाना है तो मेरे पास क्या करना है, +1। यू से जब मुझे ए जाना है तो अब मैं फंस गया दोबारा से, यू से कहाँ जाना है, मुझे ए जाना है, तो मतलब 1 2 3 4 5 6, मतलब मुझे +6 से ऐड करना पड़ेगा। अब सर मुझे पैटर्न पता नहीं चल रहा, मुझे ये पता चल पा रहा है कि कहीं ना कहीं +1 +4 ऐसा हो रहा है, एक बीच में +6 भी आ गया। मुझे कोई डेफिनेट पैटर्न यहाँ पे पता नहीं चल पा रहा। तो ऐसा जैसा मैंने अभी आपको ऊपर बोला, किस क्वेश्चन में बोला था, अभी बोला था ना कि अगर आपको एक डेफिनेट पैटर्न नहीं मिल पा रहा है लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि ये पैटर्न हो सकता है, इसका मतलब उसने वॉवल्स के साथ खेला होगा। अब यहाँ पे भी देखो, अगर मैं वॉवल्स के साथ खेलूँ
एक सेकेंड रुको जरा, अगर मैं वॉवल्स के साथ खेलूँ तो इसको मैं मिटा दूँ जरा, मिटा देता हूँ क्या, मिटा देता हूँ, सॉरी। अब देखो अगर मैं वॉवल्स के साथ खेलूँ तो जो कॉन्सोनेंट्स है, पहले जो वॉवल्स हैं उसको देखो, ये यहाँ जा रहा था, ये कॉन्सोनेंट था तो इसमें क्या किया, +1 ऐड किया। ये टी था, टी का यहाँ पे यू आ रहा था, कॉन्सोनेंट था तो +1 ऐड किया। ये एल था, एल कॉन्सोनेंट है, एम कॉन्सोनेंट है तो +1 ऐड किया। अब बाकी तीनों मेरे पास क्या बचे, वॉल्स बचे। अब बाकी तीनों वॉल्स बचे तो ए के अगला वॉल कौन सा है, ई है, तो उसका अगला वॉल आ गया। ई का अगला वॉल कौन सा है, ई का अगला है आई, तो उसका आई आ गया। यू से अगला वॉल कौन सा है, ए है, तो उसका अगला वॉल ए आ गया। मतलब ये कैसा खेला है इसने खेला है, वॉल में क्या करना है, नेक्स्ट वाला देना है, नेक्स्ट वॉल। जब हमारे पास कोई वॉल आ गया तो उसमें हमें नेक्स्ट वॉल देना है। अगर हमारे पास कॉन्सोनेंट होगा तो उसमें मुझे क्या कर देना है, +1 ऐड कर देना है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अब ध्यान से देखो, ये मेरा ओ क्या है, ये मेरा वॉल है। अब ओ मेरा आएगा कहाँ पे, पहले नंबर पे। अब वॉल है तो मेरे पास इसका अगला वॉल कौन सा है, ओ से अगला ए ई आई ओ यू होता है, इसका मतलब स्टार्टिंग यू से होगा। जब स्टार्टिंग यू से होगा तो ये नहीं हो सकता। इतना समझ आया आपका। अब मैं देखूंगा कि ये मुझे दिख रहा है कि कहाँ पे, ये तीसरा वाला जो अल्फाबेट है ना, ये तीसरा वाला, ये मुझे डिफरेंट दिख रहा है। ऑल्दो इतना डिफरेंट तो नहीं है, दो में सेम है, बट स्टिल मैं यहाँ पे एलिमिनेशन जो है वो कर सकता हूँ। तीसरा मेरे पास है क्या, तीसरा मेरे पास एम है, सॉरी एन है। अब एन का मुझे एक कॉन्सोनेंट एक बढ़ाना है तो एन का एक बढ़ाऊंगा तो ओ आऊंगा। जब ओ आऊंगा तो ए वाला ऑप्शन मेरा नहीं हो सकता, मतलब सी या फिर मेरा बी बचा। अब मुझे फोर्थ वाला देखना है, फोर्थ वाला कहाँ से आएगा, ए से। तो ए के अगला वॉल मेरे पास कौन सा है, ए से अगला वॉल मेरा ए ई आई ओ यू, तो मतलब ई होगा, इसका मतलब यहाँ पे ई है, तो मेरा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये क्वेश्चन आते हैं आपके हाई लेवल में। किसमें आते हैं ये क्वेश्चन आपके, ये आपके हाई लेवल में क्वेश्चन आते हैं। इन क्वेश्चन को आपको करना होता है एग्जाम में स्किप, और लास्ट में आना होता है। ये आपके बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करने वाले क्वेश्चन है, वहाँ पे ना क्वेश्चन बनेगा और आप पछताते रहोगे कि मेरे सर 2 ही क्वेश्चन हुए, रीजनिंग आसान थी फिर भी मेरी नहीं हो पाई। वो नहीं हो पाई, वो इसी वजह से नहीं हो पाई, ठीक है। बाकी आप और अगर लैब अटेंडेंट के टेस्ट देखना चाहते हो तो यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। मेंसुरेशन के यहाँ पे अकेले 2 टेस्ट पड़े हुए हैं, 2 टेस्ट आपके फुल रिवीजन और पड़े हैं, और रेगुलर सेशन हम अभी भी करते जा रहे हैं इसके साथ, ठीक है। समझ आ गया आपको, आगे चलते हैं। देखो देखो कौन आया है, ये मैथमेटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको मैथमेटिकल रीजनिंग में आ सकता है। ये आपका एनालॉजी में भी आता है कि 8 जो है वो 66 से किस तरह से रिलेट है, उसमें भी आ सकता है। ये आपका मैथमेटिकल रीजनिंग में भी आ सकता है। ये आपका ऑड वन आउट जो आता है उसमें भी आ सकता है। तो ये किसी में भी पूछा जा सकता है। अभी ये फिलहाल मैंने ये मैथमेटिकल रीजनिंग में कंसिडर किया, तो आपका किसी में भी हो सकता है। वैसे क्वेश्चन क्या है, 4 नंबर पेयर्स हैं, ठीक है। मुझे ढूंढना है द नंबर पेयर दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, बाकियों से जो क्या हो, अलग हो। पहले तो मुझे यहाँ पे साफ साफ, मेरी नज़र तो साफ साफ जा रही है, क्योंकि मेरे पास तो आंसर भी है ना, तो मुझे तो पता ही होगा। आप बोलोगे कि सर मुझे तो पता ही है, लेकिन हाँ वो तो है, आंसर मेरे पास है, मुझे पता है कि क्या होने वाला है। लेकिन आप खुद पहले देखो, 8 से कहाँ जाना है, 66 जाना है, या फिर 8 को 66 से रिलेट किया गया है, 13 को 171 से रिलेट किया गया है। तो यहाँ से आपको समझ ऑटोमेटिकली आ जाएगा, जितना भी बंदा मतलब एवरेज होगा उसको समझ आ जाएगा कि 8 का स्क्वायर मेरे पास होता है 64, 13 का स्क्वायर मेरे पास होता है 169, मतलब इसके आसपास आ रहा है। अगर मैं +2 ऐड कर दूं तो 66 बन रहा है, अगर मैं +2 ऐड कर दूं तो 71 बन रहा है। सिमिलरली 7 का स्क्वायर होता है 49, अगर मैं +2 ऐड करूं तो 51 बन रहा है। 10 का स्क्वायर होता है 100, +2 करने पे बनना चाहिए था 102, यहाँ हो गया -2, हो गया मेरा आंसर ये सही, मतलब ये ऑड वन हो गया। ऐसा देखा जाए तो ये गलत हो गया, मतलब ये पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा जो बाकी 3 पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। लेकिन मुझे निकालना क्या है, मुझे गलत ही तो निकालना है, मुझे ऑड वन आउट ही तो निकालना है, तो ये मेरे पास ऑड वन आउट हो जाएगा। समझ आ गया आपको, अच्छा क्वेश्चन था ये भी, इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। अब देखो ये एक अलग क्वेश्चन रहेगा आपके लिए, बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन रहेगा, खासकर जूनियर असिस्टेंट के लिए बिल्कुल अलग रहेगा। लैब अटेंडेंट वाले जो हैं उनके सिलेबस में जो मेंशन है प्रोग्रेशन और बॉड मास, उसमें से ये क्वेश्चन आने के एक चांसेस हैं। क्या बोला गया है, ये क्वेश्चन है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, ठीक है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है, ऑल दो यहाँ पे हमें मेंशन नहीं किया गया जूनियर असिस्टेंट में, लेकिन आता फिर भी ये नंबर सीरीज की अगर मैं बात करूँ तो ये आता कहीं ना कहीं सीरीज में ही है। ऑल दो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीरीज होती हैं, इसको प्रोग्रेशन बोलते हैं, बट स्टिल मेरे पास मैं चांस नहीं ले सकता क्योंकि लैब अटेंडेंट में भी है। तो एक क्वेश्चन आप ऐसा देख लो, क्या हो रहा है, मुझे पूछा है कि ये जो है इज एट व्हाट पोजीशन इन द सीरीज दिस, मतलब मेरे पास एक सीरीज है जिसमें क्या है 5, 25, 125, 625, ऐसा करते करते ये चली जा रही है। तो बताओ ये जो नंबर है 390625 ये कौन सी पोजीशन पे होगा। तो आपके पास करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका आपके पास ये है
कि 5 से 25 कैसे हो रहा है, मैं मल्टीप्लाई बाय 5 कर रहा हूँ। 25 से 125 कैसे जा रहा है, मल्टीप्लाई बाय 5 करके। 125 से 625 कैसे जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 5 करके। इसका मतलब 5 5 का क्या चल रहा है, मल्टीप्लिकेशन का पैटर्न। इसका मतलब यहाँ से मैं अगर आगे जाऊँगा 5 को मल्टीप्लाई करके तो मेरे पास आएगा 3125। उसके बाद दोबारा अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आएगा 15625। उसके बाद अगर मैं दोबारा ऐसे मल्टीप्लाई करूँगा, एक सेकेंड, अगर मैं दोबारा मल्टीप्लाई करूंगा किससे, 5 से, तो मेरे पास क्या आएगा 75125। अब मैं दोबारा जब इसको 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आया। अब बताओ ये कौन सी प्लेस पे आया, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ, तो 8th प्लेसेस पे मेरा क्या आया ये। बट ये एक अच्छा तरीका नहीं है आपका, क्यों, क्योंकि कहाँ तक वहाँ मल्टीप्लाई करोगे। ये फिर भी आपका आसान था कि 5 से मल्टीप्लिकेशन थी, लेकिन वहाँ ज़रूरी तो नहीं है आपको 5 से मल्टीप्लिकेशन आएगी या आसान मल्टीप्लिकेशन आएगी। वहाँ पे अगर थोड़ा सा डिफरेंट आ गया क्वेश्चन तो क्या हो जाएगा। तो आपको क्या निकालना है यहाँ पे, आपको ये मानना है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ये लास्ट टर्म है। क्या मान के चलना है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ये कौन सी टर्म है, लास्ट टर्म है। ठीक है, कौन सी टर्म है, लास्ट टर्म। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, ये कौन सी सीरीज है आपकी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की है। क्योंकि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में सम या फिर डिफरेंस क्या होता है, सेम। लेकिन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, रेशो सेम होती है। मतलब कि सेकंड नंबर डिवाइडेड बाय फर्स्ट नंबर इक्वल्स टू थर्ड नंबर डिवाइडेड बाय सेकंड नंबर, ऐसे मैं करता जाऊंगा तो मेरे पास सेम आएगा। जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, 25 डिवाइड बाय 5 करता हूँ तो 5 आता है, 125 डिवाइड बाय 25 करूंगा तो 5 आता है, 625 डिवाइड बाय 125 करूंगा तो 5 आता है। इस तरह से जो मेरे पास रेशो आ रही है वो क्या आ रही है, सेम। जब रेशो सेम होती है तो मेरे पास वो कौन सी सीरीज होती है, वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सीरीज होती है। तो मुझे मान के चलना है कि ये लास्ट टर्म है किसकी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सीरीज की। तो अगर मैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की बात करूं तो मेरे पास क्या बोला मैंने, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता क्या है वो मैंने समझा दिया। तो मैंने मान के चलना है कि ये क्या है मेरे पास, nth टर्म, मतलब लास्ट टर्म है किसकी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की। और लास्ट टर्म होती क्या है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, tn से। ये किसके बराबर होता है, a r की पावर n-1। तो लास्ट टर्म मुझे यहाँ पे दी है क्या, 390625। तो यहाँ पे लिखूंगा 390625। मुझे लग रहा है आसान तो ये इससे भी नहीं बनेगा, बट चलो ठीक है, देखते हैं। ए क्या है मेरे पास, ए मतलब होती है पहली टर्म, पहली टर्म मतलब 5। आर कितना है मेरे पास, आर होता है कॉमन रेशो, मतलब 5 इंटू 5 की पावर n-1। तो इसको मैं ऐसे सॉल्व कर सकता हूँ, 5 इंटू 5 की पावर n इंटू 5 की पावर -1। जो 5 की पावर -1 है उसको मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ, डिवाइडेड बाय 5। ये 5 और 5 कटा तो यहाँ पे बच गया 5 की पावर n। तो यहाँ पे मेरे पास इस समय बच चुका है 390625 इक्वल्स टू 5 की पावर n। तो आ जाके वहीं खड़े हो गए हम जहाँ पे पहले थे। अब मुझे देखना पड़ेगा ये 5 की पावर कौन सी है, तो वहाँ मुझे मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा। तो इसमें मुझे लगता है कि ये ज़्यादा आसान मेथड था इससे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं 5 की पावर 8 करूँगा तो मेरे पास ये आएगा, लेकिन ये मेरे पास मुश्किल हो गया इस फॉर्मूले से। लेकिन मैंने ये चीज़ आपको बता दी कि ये फॉर्मूला भी है, हो सकता है कई क्वेश्चन इससे सिंपल हो जाए, बट ये वाला क्वेश्चन जो है मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा सिंपल था। ठीक है, तो मुझे कोई ऐसी शर्म नहीं है कि मैंने आपको ये मुश्किल मेथड एक और बता दिया। आपको मेथड बताने का मतलब था आपको सीरीज पता होनी चाहिए थी, ये सीरीज कौन सी बनती है। कई बार आपको क्वेश्चन जो है हो सकता है कि इसकी nth टर्म पे ही क्वेश्चन पूछ लिया जाए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की। ठीक है, अब आप थोड़ा सा अंदाजा भी लगा सकते थे। कैसे, जब मैं यहाँ पे देख रहा था 625, मुझे पता है कि थोड़ा सा अंदाजा अगर मैं लगाऊं तो 5 से करता हूं तो ये 3000 के आसपास आएगा, क्योंकि 600 है ना, 600 के आसपास है, 3000 के आसपास। 3000 इंटू 5 करूंगा तो 15000 के आसपास, 15 इंटू 5 करूंगा तो 75000 के आसपास। तो यहाँ से मुझे इतना पता चल जाता कि इसके आसपास मैं पहुंच जाता। अब 75 इंटू अगर मैं 5 करता हूँ तो आपको पता है 75 इंटू 5 कितना होता है, 2.5, मतलब 250 के आसपास। 250 कहाँ से आ गया, 350, सॉरी। ठीक है, 350 के आसपास। तो यहाँ से आप थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते थे कि इसके बाद जब मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आना चाहिए मेरा। ठीक है, तो ये मुझे लगता है कि ऐसा ज़्यादा सिंपल रहा, बट ये क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है आपका जो प्रोग्रेशन चैप्टर है उसमें। और लैब अटेंडेंट के लिए खासकर मैंने एक वो पढ़ाया है, सीक्वेंस एंड सीरीज जो है वो पढ़ाया है, वो आप भी देख लेना। लैब अटेंडेंट वाले वो आप देख लेना, सीक्वेंस एंड सीरीज, वो फॉरेस्ट इंस्पेक्टर वाले प्लेलिस्ट में होगा, बट मैं आपके प्लेलिस्ट में भी उसको डाल दूंगा। अगर मैंने नहीं डाला होगा तो वो देख लेना, क्योंकि प्रोग्रेशन मेंशन है ना, तो प्रोग्रेशन है तो मतलब आपका दोनों हो सकता है। बाकी जूनियर असिस्टेंट वाले तो हमारे साथ बने रहो, उनका टेस्ट तो चल ही रहा है, ये उनके लिए भी है, मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि दोनों का सिलेबस सेम है। सिर्फ एक टॉपिक था प्रोग्रेशन, उसका एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे ऐड किया, बाकी सब सेम है। ये सब के लिए चल रहा है, जूनियर असिस्टेंट के लिए भी है और ये अपना लैब वालों के लिए भी है। और मुझे एक सजेशन आपसे चाहिए, ठीक है, क्योंकि मुझे भी अपनी ज़्यादा एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है। एक सजेशन मुझे चाहिए, तो क्या आप चाहते हो कि सेशन आपका 30 मिनट का रहे? जैसे अभी मैं देखूं तो 28 मिनट 29 मिनट के आसपास हो गया है। क्वेश्चन चाहे उसमें 5 हो 7 हो, क्योंकि मुझे समझाने में टाइम लगता है, मैं बिल्कुल टाइम से समझाता हूं, मुझे वो जल्दबाजी वाला कुछ नहीं है। अगर आप चाहते हो सेशन आपका मतलब 30 मिनट 35 मिनट 40 मिनट 45 मिनट मैक्सिमम इतना सेशन होना चाहिए, तब भी ठीक है। अगर आप चाहते हो सर सेशन का कोई मतलब नहीं है, सेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप 1 घंटे का सेशन लाओ 2 घंटे का सेशन लाओ, हमारे क्वेश्चन होने चाहिए, तो फिर ये हमारा इस तरह का सेशन चलेगा। तो वो मुझे आपसे सजेशन चाहिए, उस हिसाब से फिर मैं अगला सेशन अपना कंटिन्यू करूँगा।
ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास, सिलेक्ट द नंबर फ्रॉम अमंग द गिवन ऑप्शंस दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। मतलब मुझे आगे ये नंबर सीरीज का क्वेश्चन आ गया। अभी तक सिर्फ हमने 2 ही टॉपिक किए हैं, नंबर सीरीज का क्वेश्चन आ चुका है। नंबर सीरीज में क्या दिया है, 18, 34, 66, 130। मुझे अगर आपको थोड़ा सा नहीं दिखा है तो आप अभी भी नंबर सीरीज में कमजोर हो। मुझे कहीं ना कहीं दिख गया कि 18 × 2 अगर मैं करता हूं तो 36 होता है, -2 कर दूंगा तो 34 आ जाएगा। 34 × 2 अगर मैं करूंगा तो 68 होता है, -2 अगर करूंगा तो 66 आ जाएगा। 66 × 2 अगर मैं करता हूं तो 134 होता है, सॉरी 132 होता है, -2 करूंगा तो 130 आ जाएगा। मतलब मुझे समझ आ चुका है। इंटू 2 करूंगा 260 आता है, 260 में से -2 करूंगा 258 आएगा। आंसर मुझे समझ आ चुका है, आसान सा पैटर्न था। आ गया समझ आपको, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है दोबारा से आपका नंबर सीरीज का। क्या सीरीज दी है आपको, नीचे लिख लूँ क्या, 38, 53, 70 और 89। वाह सर वाह, क्या इतना हल्का सा पैटर्न दे रहे हो सर। सामने दिख रहा है मुझे 15 का डिफरेंस है, सामने दिख रहा है मुझे 17 का डिफरेंस है, सामने दिख रहा है मुझे 19 का डिफरेंस है, सामने दिखेगा मुझे 21 का डिफरेंस। ये सॉरी 90 और 20 कितने हो जाएंगे मेरे, 110 हो जाएंगे। सर क्या आसान सा पैटर्न दिया है। मकसद मेरा आपको ये पैटर्न सिखाना नहीं था, यहाँ से मुझे आपको एक और पैटर्न सिखाना था कि अगर आपको कहीं पे क्या दिखे, जब आपको नंबर दिखते हैं ना, जब आपको नंबर दिखते हैं तो एक ना एक कहीं पे अपने दिमाग में ये चीज़ भी ज़रूर रखा करो कि कहीं स्क्वायर या फिर क्यूब के आसपास तो नहीं नंबर आ रहे। ये अपने दिमाग में हमेशा रखा करो कि अगर जो अपना मेन पैटर्न है वो ना चले तो स्क्वायर और क्यूब वाला पैटर्न भी कई बार ऑप्शन आपका काम करता है। जैसे यहाँ पे अगर मैं देखूँ, दोबारा से लिखता हूँ 38, 53, 70 और 89। अगर मैं ये देखूं तो ये 36 के आसपास आ रहा है मेरे पास, और 36 क्या होता है मेरे पास, 6 का स्क्वायर होता है। इसका मतलब अगर मैं 6 का स्क्वायर कर दूं +2 कर दूं तो 38 पहुंच जाता हूं। नेक्स्ट अगर मैं ये देखूं तो ये 7 के स्क्वायर के आसपास है, क्योंकि 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। इसका मतलब 7 का स्क्वायर +4 करूंगा तो पहुंच जाऊंगा। सर थोड़ा समझ तो मुझे आ रहा है, ऐसी बात नहीं है कि समझ नहीं आ रहा है। अगर 70 जो है सर मुझे पता है 64 के स्क्वायर, सॉरी 8 के स्क्वायर के आसपास होता है, मतलब 8 का स्क्वायर 64 +6 ऐड कर दूंगा। सर ये पैटर्न मुझे समझ आ रहा है। 6, 7, 8 था सर, इसका मतलब यहाँ पे 9 आएगा, 9 का स्क्वायर 81 होता है। यहाँ पे ऐड हो रहा था 2, 4, 6 और यहाँ पे सर 8 ऐड होगा तो 9 स्क्वायर +8। आगे सर मुझे पता है कि क्या आने वाला है, 10 स्क्वायर +10 आने वाला है। तो 10 स्क्वायर कितना होता है 100, +10 कितना होता है 110। तो यहां से भी आपका पैटर्न बना। हो सकता है, मैं नहीं बोल रहा नहीं, हो सकता है कोई और भी पैटर्न हो, कोई और भी हो जिससे ये पैटर्न बन जाए। मैं वो चीज़ नहीं बोल रहा हूं, मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि कहीं ना कहीं जब नंबर आपको आता है, दिखता है, तो उसमें एक ना एक अपना दिमाग जो है ना, एक अपना माइंड का एक हिस्सा कहीं ना कहीं ये भी यूज़ करने में रखा करो कि कहीं ना कहीं स्क्वायर और क्यूब के आसपास तो नहीं आ रहे नंबर। अगर स्क्वायर और क्यूब के कहीं आसपास आ रहे हैं तो वो एक पैटर्न अपने दिमाग में ज़रूर रखा करो। ठीक है, बाकी क्वेश्चन ये आसान था, सिंपल डिफरेंस से ही निकल गया। अब कुछ क्वेश्चंस बनाए जाते हैं आपका टाइम वेस्ट करने के लिए, खासकर ऐसे वाले एग्जाम्स में। ठीक है, या फिर जो लोअर लेवल एग्जाम होते हैं ना, लेवल 2 वाले एग्जाम जो होते हैं, उनमें ये बनाए जाते हैं। इनका एक खास मकसद होता है, क्योंकि फॉर्म भरने वाले ग्रेजुएट भी होते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट भी होते हैं, क्योंकि मिनिमम क्राइटेरिया होता है। तो इनका एक मकसद होता है कि जानबूझ के आपका एग्जाम में टाइम वेस्ट करना। ठीक है, क्योंकि जो लो लेवल बच्चे होंगे, जो 10th 11th 12th वाले बच्चे होंगे, वो तो वैसे भी इन पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। लेकिन जो हम जैसे बच्चे होते हैं, ग्रेजुएशन वाले, पोस्ट ग्रेजुएशन वाले, वो अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए कि क्यों नहीं निकल रहा है, ऐसा क्या हो गया कि क्यों नहीं निकल रहा है, मैं ग्रेजुएशन हूँ, मैं पोस्ट ग्रेजुएशन हूँ, मैं नहीं निकाल पा रहा, तो क्या कैसे निकलेगा, ये MTS का एग्जाम है, मेरे से कैसे नहीं निकल पा रहा। तो वो सेटिस्फाई करने के लिए हम अपना टाइम वेस्ट करते हैं। जैसे मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन क्या है, बट अगेन ऐसे क्वेश्चंस आपको छोड़ के आने। 11, 13, 16, 26, 41, 67 एंड 102। मुझे दिख रहा है कि ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, मतलब कम डिफरेंस है, मतलब ज़्यादा जंप नहीं है। इसका मतलब डिफरेंस सीरीज मेरे पास हो सकती है। जैसे मैं यहाँ से देखता हूँ तो मेरे पास कितने का डिफरेंस आ रहा है, 2 का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे देखता हूँ तो 3 का डिफरेंस आ रहा है। आगे जैसे ही गया 10 का डिफरेंस आने लगा, आगे जैसे गया 15 का डिफरेंस आने लगा, उससे आगे गया तो 26 का डिफरेंस आ गया, उससे आगे गया तो मेरे पास कितना आ गया, ये 12, 7, 35 का डिफरेंस आ गया। ठीक है, इस तरह का डिफरेंस आ गया। अब मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे मुझे कोई स्पेसिफिक, मुझे कोई पैटर्न नहीं दिख रहा। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 15 है, मुझे कोई भी पैटर्न नहीं दिख पा रहा है यहाँ पे। तो मैंने क्या किया, मैंने बोला एक बार एक काम करो, डबल डिफरेंस लेके चेक कर लो। डबल डिफरेंस जैसे आपने लिया, 1 आ गया, यहाँ पे आया 7, यहाँ पे आया 5, यहाँ पे आया 11, यहाँ पे आया आपका 26, 9। अब यहाँ से आपने देखा कि सर मुझे ज़्यादा पैटर्न तो नहीं दिख पा रहा है, लेकिन फिर भी मुझे एक अल्टरनेट पैटर्न दिख पा रहा है। मैंने बोला क्या, आपने बोला कि सर ये 11, 1 से क्या हो रहा है, 4 इंक्रीज होके 5 पे जा रहा है, 5 से दोबारा 4 इंक्रीज होके कहाँ जा रहा है, 9 पे जा रहा है। अब मुझे ऐसा नंबर चाहिए, ध्यान से देखना, मुझे ऐसा नंबर चाहिए यहाँ पे डिफरेंस, मतलब मुझे यहाँ पे नंबर लिखना है, कुछ लिखना होगा, मतलब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे कुछ डिफरेंस चाहिए होगा। इसका लेना देना किसके साथ है, इनके साथ। 7 का लेना देना 11 के साथ 4 इंक्रीज, इसका मतलब 11 से दोबारा 4 इंक्रीज होके क्या आ रहा होगा, यहाँ पे 15 आ रहा होगा। इसका मतलब यहाँ पे आ गया 15। अभी मैं श्योरिटी नहीं दे सकता जब तक मैं ये पूरा निकालता नहीं।
इसका मतलब आगे 35 और 15 ऐड करूंगा तो कितना आएगा मेरे पास, 50 आएगा। आएगा कि नहीं, 35 और 15 करूंगा तो कितना आएगा, 50। इसका मतलब 102 और 50 को ऐड करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा, 152 आ जाएगा। क्या मेरे पास ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल है। तो इसका मतलब जो मैं बोल रहा था, जो मैं चिल्ला रहा था पैटर्न, वो मेरा पैटर्न फॉलो कर गया। लेकिन आपने देखा कि ये थोड़ा डबल डिफरेंस जाके आ रहा है यहाँ पे। यहाँ से भी अगर किसी बच्चे को सही समझ ना आए ना, तो उसको यहाँ से ट्रिपल डिफरेंस लेना पड़ेगा। तो मैं अगर आपको बताऊं, एक सेकेंड रुको जरा, जब मैं ट्रिपल डिफरेंस लूंगा ना तो फिर आपको थोड़ा थोड़ा समझ आने लगा। जैसे मैं यहाँ से डिफरेंस लूंगा तो ये कितना आ जाएगा, 6 का डिफरेंस आ जाएगा। यहाँ से करूंगा तो ये -2 का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ से करूंगा तो ये +6 का आ रहा है। यहाँ से करूंगा तो ये -2 का आ रहा है। अब ये कैसा चल रहा है, +6 -2 +6 -2। अब दोबारा से क्या होगा, +6। तो +6 करूंगा तो क्या आएगा, 15। इस तरीके से आपका सही पैटर्न जो है आपको ये एक डिफरेंस, डबल डिफरेंस, थर्ड डिफरेंस पे आके पता चल रहा है। तो ये आपके टाइम वेस्ट वाले क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा सा इनमें ध्यान देना, ठीक है। जैसे वरना आप इससे कर सकते हो, अगर दूसरे तक कर सकते हो तो फिर भी ठीक है, मतलब फिर भी आपकी स्पीड अच्छी है तो दूसरे तक करके आप लोग 1 मिनट के अंदर निकाल दोगे। लेकिन तीसरे तक चले जाओगे, फिर यहाँ से यहाँ आओगे, यहाँ से यहाँ आओगे, फिर यहाँ से ऊपर जाओगे, टाइम वेस्ट बहुत ज़्यादा होने वाला है। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और हाँ, अगर चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो और वीडियो को एटलीस्ट हाइप कर दिया करो, ताकि फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों के पास पहुंचे। और अपनी डिमांड जो होती है वो मुझे मतलब कमेंट सेक्शन में बता दिया करो। जैसे कुछ लोगों ने बोला था कि कोडिंग डिकोडिंग में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, तो मैंने सेशन भी ले आया और मैंने क्वेश्चन भी अच्छे आपको करा दिए हैं उसके। सिमिलरली मैं स्टेटमेंट कंक्लूजन का भी सेशन ले आया हूँ, क्वेश्चन भी अच्छे कराए थे और अभी भी अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा। जिसमें दिक्कत है मुझे बताते जाओ, मैं उसके क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा ऐड करूंगा। जैसे नेक्स्ट सेक्शन अगर मैं लाऊंगा तो मैथ्स का, उसमें स्पीड डिस्टेंस टाइम को ऐड करूंगा। और जो आपकी जिसमें भी दिक्कत थी, आपकी डायरेक्शन सेंस के सनराइज और सनसेट वाले क्वेश्चन थे, उसमें दिक्कत थी, वो लाऊंगा। वो जो मैप गलत हो जाता है कि साउथ बिकम्स ईस्ट बन जाता है, ईस्ट बिकम कुछ बन जाता है, वैसे वाले में डाउट थी, वो सारे मैं करता जाऊँगा। लेकिन अपनी डिमांड जो है मुझे रखते जाना सेशन में, और इसी के नीचे कमेंट करना ताकि मैं जल्दी से दूसरा सेशन लाऊँ। मुझे पता होना चाहिए आपकी क्या डिमांड है। अगेन एक क्वेश्चन आ चुका है जो आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करने वाला है। सीरीज क्या दिख रही है आपको, 0 7 26, खुद करो, फिर यहाँ पे आओ 124 215 342। इतनी बड़ी सीरीज है तो यहाँ पे लिखी भी नहीं जा रही, ठीक है। उसके बाद मेरे पास है 511 और 728, और आगे क्या आएगा। तो मुझे दिख रहा है कि मतलब जंप तो है, 0 से लेके जा रही है 728 पे, पर इतना भी जंप नहीं है कि मतलब लाखों में चला जाए या फिर हज़ारों में चला जाए। उसके बाद भी आप अगर देख पा रहे हो कि बिटवीन ईच नंबर कोई बहुत ज़्यादा जंप नहीं हो रहा। तो जब बहुत ज़्यादा जंप नहीं हो रहा तो मैं एक बार डिफरेंस देके चेक कर लेता हूँ। जैसे मैंने डिफरेंस देखा 7 का आ रहा है, यहाँ मैंने डिफरेंस देखा 19 का आ रहा है, यहाँ मैंने डिफरेंस देखा 37 का आ रहा है। देखो मैं यहाँ पे आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता कि मैं ऐसे लिखूँ पूरा कि 124 फिर उसमें से 63 निकालूँ, 12 में से 6 गए तो 6 आएंगे, ऐसा करके मैं ये करूँ तो ये आपका टाइम वेस्ट है। क्योंकि मुझे पता है डिफरेंस कितना आने वाला, तो यहाँ पर मैं टाइम वेस्ट आपका नहीं करूँगा। आपका ही टाइम वेस्ट है, सेशन बड़ा होगा, क्या फ़ायदा होगा उस चीज़ से। मुझे आपको सिखाना है बस। यहाँ पे कितना आएगा डिफरेंस, 91। यहाँ पे डिफरेंस कितना आएगा, 127। यहाँ पे डिफरेंस कितना आएगा, 169। यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है, 217। तो अगर आपको यहाँ से कुछ समझ आ रहा है, यहाँ से मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका मतलब मुझे दोबारा क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पे डबल डिफरेंस लेना पड़ेगा। जैसे ही मैंने डबल डिफरेंस यहाँ पे लिया तो इसका डिफरेंस कितना होता है, 12। इसका डिफरेंस मेरे पास कितना आ गया यहाँ पे, 18। इसका डिफरेंस कितना आ गया मेरे पास, 24। अब मुझे समझ आ चुका है, यहाँ पे 30 आ रहा है, यहाँ पे 36, यहाँ पे 42, यहाँ पे 48। अब मुझे समझ आ गया कि आगे मेरे पास डिफरेंस जो है वो 6 का इंक्रीज हो रहा है। 12 था, 18, 24, 30, 48 के बाद मेरे पास आने वाला है 54। कितना आने वाला है, 54। इसका मतलब 217 प्लस 54 यहाँ पे ऐड होगा तो कितना बन जाएगा, ये 271। इसका मतलब 728 और 271 ऐड होगा तो क्या बन जाएगा, 999 बन जाएगा। टाइम वेस्ट आपका बहुत ज़्यादा, 1 मिनट से तो बिल्कुल ज़्यादा ले जाएगा। यहाँ मुझे डिफरेंस पता था तब जाके मुझे 30-35 सेकंड लग गए होंगे। तो आपको तो डिफरेंस नहीं पता होगा, आपको तो एक एक करके डिफरेंस निकालना पड़ेगा, तब जाके कहाँ जाओगे आप, और वो भी दूसरा डिफरेंस करना है, तो वहाँ पर तो दिक्कत आएगी। लेकिन अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या चीज़ बोली थी कि अगर आपको पैटर्न मुश्किल लगता है तो एक बार चेक ज़रूर करना कि कहीं पे क्यूब, स्क्वायर, इसके आसपास तो नंबर नहीं आ रहे। मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है, क्या दिख रहा है, मुझे ये दिखा 7 जो है वो 8 के आसपास आता है, बिल्कुल आता है सर। और 8 क्या होता है सर, 2 का क्यूब होता है। 25 जो है वो मेरे पास कहाँ पे आता है, ये मेरे पास 26 जो है वो 25 के आसपास आ रहा है। तो कहाँ पे आ रहा है सर, ये 5 का स्क्वायर है मेरे पास, वहाँ पे आ रहा है। उसके बाद मैं 63 देखो तो मुझे पता है 64 जो होता है वो क्या होता है, 4 का क्यूब जो होता है वो 64 होता है, और इससे एक कम कर दूँ तो ये आ जाएगा। सिमिलरली ये क्या होता है, ये 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, या फिर ये स्क्वायर आ गया ना, तो स्क्वायर तो मुझे नहीं चाहिए, मैं क्यूब में देख रहा हूँ। अगर मैं क्यूब में देख रहा हूँ तो मैं यहाँ पे 3 का क्यूब करूँगा। 3 का क्यूब -1 कितना आ गया, 26 आ गया। यहाँ पे 125 क्या होता है, 5 का क्यूब। 5 का क्यूब -1 करूँगा तो 124 आ गया। 216 होता है 6 का क्यूब -1। 343 होता है 7 का क्यूब, एक सब्ट्रैक्ट तो 342। 8 का क्यूब होता है 512, एक सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 511।
सिमिलरली 9 का क्यूब होता है मेरे पास 729, एक सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो 728। आगे मुझे सामने पता चल रहा है कि 10 का क्यूब माइनस 1, 10 का क्यूब मतलब 1000, 1000 माइनस 1 मतलब 999। तो ऑप्शन मतलब कहने का मतलब ये था कि ऑप्शन होते हैं और भी, ऐसी बात नहीं है कि नहीं होते, बट स्टिल वहाँ पे एग्जाम में वो चल रहा होता है ना टाइमर, वो आपका जो है दिमाग जो है वो थोड़ा सा खराब करके चला जाता है और आपको ये चीज़ें जो है वहाँ पे नोटिस में नहीं आती हैं। ठीक है, तो आपको मैंने ये याद दिलाया कि अगर आपको लग रहा है पैटर्न कहीं पे मुश्किल है तो एक बार देखो कहीं पे स्क्वायर क्यूब के आसपास तो नहीं आ रहा है। अगर आसपास आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली जो पीछे वाला क्वेश्चन था उसमें भी कहीं देखें क्या, वो भी स्क्वायर क्यूब के आसपास तो नहीं आ रहा था। मैंने ऐसे किया क्वेश्चन, बट स्टिल देखते हैं जरा एक बार। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो 8 तो है और 9 का स्क्वायर भी है। 9 का स्क्वायर करूँगा 3 का स्क्वायर करूँगा 2, 4 का स्क्वायर नहीं, ये 4 का स्क्वायर है, ये नहीं बन रहा। हो सकता है अगर मैं बहुत ज़्यादा दिमाग लगाऊँ तो कुछ ना कुछ और पैटर्न निकाल के आ जाऊँ, बट मैं इतना टाइम वेस्ट आपका करना नहीं चाहता। तो ये चीज़ें आपको देखनी वहाँ पर पड़ेंगी कि किस तरह से कौन सी सीरीज़ जो है वो चल रही है। तो आई होप ये भी आपको क्वेश्चन जो है वो पसंद आया होगा, सेशन आपको अच्छा लग रहा होगा ज़रूर। चलो, नंबर सीरीज गया, लेटर सीरीज आया। ये ऐसा क्वेश्चन है कि आपको जीरो दिमाग चलाने की जरूरत है, लेकिन अगर आप मेरे को सुनोगे ध्यान से तो अपना करो, फिर देखो कि मैंने क्या किया। अब देखो ध्यान से, अपना ईगो सेटिस्फाई नहीं करना। देखो ध्यान से, पहला क्या है क्यू, क्यू यहाँ पे मुझे बीच में ढूंढना है। सब में क्या आ रहा है, पहला क्यू आ रहा है। इसका मतलब जो यहाँ पे भी आएगा उसमें भी पहला क्या आएगा, क्यू आएगा। तो पहले तो आर वाले हटाओ जरा, आर वाले हटा दिए, अब क्यू है। अब आप क्या करोगे, अब आप देखना शुरू कर दोगे कि सर ई को देखता हूँ, क्यू ओ कैसे जा रहा है, फिर उसके साथ मैं टी को देखता हूँ, उसके साथ वाई को देखता हूँ। थोड़ा सा जो अगर शातिर बच्चा है ना, उसने ये देख लिया तीसरा अल्फाबेट एस है, तीसरा एस है, तीसरा एस है, तीसरा एस है, यहाँ पे भी तीसरा क्या आने वाला है, एस। ऑप्शन नंबर बी। खत्म हो गया कहानी, जाओ, हो गया खत्म, आगे चलो। तो ये दिमाग आपको चलाना पड़ेगा। वैसे आपको करना है तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे क्यू है, ये तो सेम रह रहा है, तीसरा वाला भी सेम रह रहा है। अगर मैं ई से ओ जाना हो मुझे तो +5 मुझे ऐड करना पड़ता है। सॉरी, ई से ओ नहीं, ई से ओ कहाँ जा रहा हूँ, ओ से टी मुझे जाना हो तो मुझे क्या करना पड़ता है, +5 ऐड करना पड़ता है। टी से वाई अगर मुझे जाना है तो +5 ऐड करना पड़ रहा है। इसका मतलब ++5 का पैटर्न चल रहा होगा। इसका मतलब ई से अगर मैं +5 करूँगा तो जे तक पहुँचूंगा, तो इसका मतलब सेकंड मेरे पास जे आने वाला है, ऐसा भी देख सकते हो। बट दिमाग अपना चलाना है, ज़्यादा अपना उसको ऐसा मत रखना कि उसको मतलब खाली रख देता हूँ, कोई उसका ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत है उसके एग्जाम के लिए। अगेन दिमाग चलाओगे तो जीरो लेवल का क्वेश्चन है, नहीं चलाओगे तो फंस जाओगे उसी में। PQRST ऑप्शन एक ही है, खत्म हो गया। चलो आगे, नहीं चलाओगे अपना दिमाग, नहीं देखा इसके बाद ऑप्शन, तो क्या करना पड़ेगा, टी के आगे भी देखना पड़ेगा कि जी से जे जाना है तो क्या करूंगा भैया, जे से एम जाना है तो क्या करूंगा, एम से पी जाना है तो क्या करूंगा, इसके बाद क्या करूंगा मुझे नहीं पता क्या करूंगा। मेरा तरीका यही है, आपको एलिमिनेशन, बहुत बेस्ट, बहुत सबसे सही। ये वाली इसको बोलते हैं सिमेंटिक सीरीज, और मैं बहुत बार आपको बता चुका हूँ क्वेश्चन में, इस सीरीज को करने का आपके पास पॉसिबल वे यही है कि इसको तोड़ो, इसको फैक्टर्स में तोड़ो। मतलब पहले देखो कितने हैं ये, तो सीरीज कितनी है ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। तो टोटल मेरे पास यहाँ पे, एक सेकंड रुको, टोटल मेरे पास यहाँ पे कितने अल्फाबेट्स है, टोटल मेरे पास 21 अल्फाबेट्स है। तो मैं इसको तोड़ सकता हूँ, 3 3 के 7 पेयर बना सकता हूँ, या फिर मैं इसके 7 7 के 3 पेयर बना सकता हूँ। ये मेरे पास 2 पॉसिबिलिटीज़ है। और मैंने आपको बहुत बार बोला है कि छोटे छोटे पेयर बनाना बहुत कम पॉसिबिलिटीज़ होती है, बट आप चेक करके देख सकते हो। 3 3 के पेयर बनाऊंगा, अगर मैंने ये 3 का पेयर बनाया, ये 3 का पेयर बनाया, अब देखो ये भी डी से स्टार्ट हो रहा है, ये भी डी से स्टार्ट हो रहा है, आप बोलोगे बिल्कुल सही, लेकिन ये सी से एंड हो रहा है, ये बी से एंड हो रहा है, इसका मतलब ये फॉलो नहीं कर रहा। जो आप यहाँ पे पेयरिंग करते हो ना, वो हर एक पेयर सेम होना चाहिए। अगर आप 3 3 के पेयर कर रहे हो तो वो 3 3 हर एक पेयर में सेम होना चाहिए। अगर यहाँ पे आप 7 7 के पेयर कर रहे हो तो वो 7 7 के जो पेयर हैं तीनों, वो तीनों सेम होने चाहिए। तो 3 3 का तो फॉलो नहीं कर रहा, इसका मतलब मुझे 7 7 के पेयर करने पड़ेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 का पेयर मतलब यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा, फिर आगे दोबारा 1 2 3 4 5 6 7, आगे दोबारा से एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा। अब यहाँ पे ध्यान से अगर देखो, वो वाली सीरीज ढूंढो जो थोड़ी सी ज्यादा फुल है। जैसे यहां पे देखूंगा लास्ट में क्या है, CBD, क्या है CBD। यहां पे मुझे क्या दिख रहा है लास्ट में, C-D, इसका मतलब यहां पे B आएगा। यहां पे मेरे पास क्या है -B, तो इसका मतलब CBD यहां पे भी आने वाला है। अब स्टार्टिंग में क्या है, DBC, यहां पे स्टार्टिंग में क्या होना चाहिए, DBC, यहां पे भी स्टार्टिंग में क्या होना चाहिए, DBC। अब आपने देखा 2 सीरीज कंप्लीट होगी, क्या वो सेम है, DBC DCBD, DBC DCBD, बिल्कुल सही आ रहा है। यहां पे भी DBC DCBD। अब तीनों सीरीज आपकी सेम बन रही है, ये भी सीरीज सेम है, ये भी सीरीज सेम है, ये भी सीरीज सेम है। ये तरीका बहुत बेस्ट है, बाकी आपकी मर्जी है, मैं कभी जोर जबरदस्ती किसी के साथ नहीं करता। अब देखो ऑप्शन में क्या है, BCD, कहां पे है, BCD एक यहां पे है और कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो यही आपका आंसर हो गया। बाकी भी देख लो अगर आप देखना चाहते हो तो BCD, BB, आगे डी है, बिल्कुल सही बात। तो ये सी ऑप्शन आपका आ गया। ये एक बेस्ट पॉसिबल और आसान तरीका है क्वेश्चन करने का। मैंने आपको बोला था 99.9% क्वेश्चन इससे जाते हैं। कोई एक नीच क्वेश्चन होता है जो इससे नहीं जाता, बट आपके सारे क्वेश्चन इसमें से निकल जाएंगे। समझ आ गया आपको?
बढ़ूँ मैं आपके अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन मैंने सिमिलर एक और ऐसा ही लिया हुआ है, सेम सिमेंटिक सीरीज। क्या करना है मुझे, सबसे पहले मुझे देखना पड़ेगा कि भैया कितने अल्फाबेट्स इसमें हैं। तो देखूंगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, दोबारा 21 आ गया। अब मैंने बोला था कि 3 3 का चेक करना, तो कर लो। ये टी से स्टार्ट हो रही है, होना ये भी फिर टी से स्टार्ट था, लेकिन ये ए से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका मतलब 3 3 का नहीं हो सकता। इसका मतलब 7 7 की सीरीज बनानी है। 7 7 की बनाऊंगा, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब यहां पे गया। 1 2 3 4 5 6 7, मतलब यहां पे गया। अब आपने देखा तीनों सीरीज मेरी टी से स्टार्ट हो रही है, ये वाली टी से एंड हो रही है, ये वाली भी टी से एंड हो रही है, इसका मतलब ये वाली भी टी से एंड होगी। अब यहाँ पे एस आर टी है, तो इसमें भी एस आर टी आएगा, इसमें भी एस आर टी आएगा। इसका मतलब आपने देखा कौन सी सीरीज फुल लग रही है। अब ए एस आर टी है, यहाँ पे भी ए एस आर टी है। अब क्या बचा मेरे पास, ये दूसरा वाला अल्फाबेट यहाँ पे एस है, तो यहाँ पे भी दूसरा एस आना है, यहाँ पे भी एस आना है। मेरी सीरीज बन गई है कंप्लीट। यहाँ पे क्या लिख दूंगा, टी और आर लिख दूंगा। अब देखो तीनों सेम बन रहे हैं, टी एस आर ए एस आर टी, टी एस आर ए एस आर टी, टी एस आर ए एस आर टी बन रहे हैं तीनों सेम। तो आपकी सीरीज जो है वो सेटिस्फाई कर गई। तो आपके पास ऑप्शन क्या आया, एस आर टी आर, एस आर टी आर यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। चलो आगे देखते हैं, एस आर टी, एस आर टी आर, एस आर टी, और आगे क्या है, एस ए। तो यही ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकी करना जैसे मर्जी है, जो मन करता है आपका करो, मैं कभी भी कुछ नहीं बोलूंगा, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है। ठीक है, आगे चलो। अब देखो एक ये क्वेश्चन भी आता है, ये आपका मिसिंग सीरीज में भी आ सकता है क्वेश्चन, और ये आपका मैथमेटिकल रीजनिंग में भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन भी आपके मैथमेटिकल रीजनिंग में पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है, सिलेक्ट द गिवन पैटर्न केयरफुली, स्टडी द गिवन पैटर्न केयरफुली एंड सिलेक्ट द नंबर दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। मतलब ये हो सकता है कि आपकी सीरीज जो है वो इस तरीके से कुछ चल रही हो, मतलब 4 3 और 18 का कुछ ना कुछ आपस में लेना देना हो, 5 6 और 27 का लेना देना हो, ऐसे भी चल सकती है। और आपकी सीरीज ये ऐसे कॉलम वाइज भी चल सकती है। हालांकि इसने लिखा नहीं है, बट ये सीरीज इस तरह से भी चल सकती है। अगर उसने स्पेसिफिकली मेंशन किया होगा कि रो वाइज देखना है, तो आपको रो वाइज ही पैटर्न देखना पड़ेगा। अगर उसने बोला है कि आपको ये कॉलम वाइज हो गया, कॉलम वाइज, अगर आपको रो वाइज बोला होगा तो आपको रो वाइज देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे कुछ नहीं बोला, तो मेरा फिर वही मतलब स्ट्रगल स्टार्ट हो गया कि मैं क्या करूँ। सबसे पहला मेरा दिमाग जो चलता है, सबसे पहला मेरा हॉरिजॉन्टली में ही चलता है। कुछ भी कर लो आप सब बंदों का दिमाग जो है वो हॉरिजॉन्टली चलेगा। पहले यही सोचोगे 4 और 3 का 18 के साथ क्या लेना देना है। अब देखो आपका दिमाग कहेगा आपको कि मैं देखता हूँ ज़रा, 4 इंटू 3 कितना होता है, 12। सर 12 में अगर मैं 6 ऐड कर दूँ मेरे पास 18 बन जाता है। मैंने बोला बिल्कुल सही बात है, आगे देखो तो सही। सर 6 इंटू 3, 6 इंटू 5 30 हो गया। सर ये तो कम है, मेरा मतलब पैटर्न जो है वो फेल हो गया। मैंने बोला और कोई पैटर्न देखो। आपने कोई और अपना मतलब कुछ लगाया, आपने बोला कि सर यहाँ पे 18 आ रहा है, यहाँ पे 27 आ रहा है। मतलब मुझे ये तो पता चल रहा है कि इस जगह पे जो भी आ रहा है वो 3 का मल्टीपल आ रहा है। इसका मतलब आंसर में भी 3 का मल्टीपल होगा, बट ये हर बार करेक्ट नहीं होगा। यहाँ पे आपका तुक्का चल जाएगा, जो कि आपका आंसर 3 का मल्टीपल ही होगा, बट यहाँ पे आपका ऐसा तुक्का चल जाएगा। बट ये एक वैलिड पैटर्न नहीं है कि मैं ऐसा सोच के चलूँ कि अगर यहाँ पे 3 का मल्टीपल है तो यहाँ पे भी 3 का मल्टीपल होगा। ऐसा कोई पक्का वो नहीं है। जैसे मैं आपको यहाँ पे देख रहा हूँ, 1 4 का मल्टीपल है, 1 4 है, 1 5 है, 1 7 है। ऐसा तो नहीं है कोई कि कॉमन मल्टीपल है किसी का। यहाँ पे भी 3 का मल्टीपल है, बट ये मैं एक पैटर्न नहीं मान सकता हूँ। तो ये अपना दिमाग से निकाल देना। तो मुझे नहीं पता चल पा रहा। उसके बाद मैं यहाँ पे अगर इस तरह से देखूँ तो मैं देखता हूँ कि 4 और 5 कितना होता है, 9 में से 2 निकाल दूँ तो 7 आ जाता है। तब भी मेरा कुछ मुझे समझ नहीं आ पा रहा। 6 3 और 3 कितना होता है, 6, और ये बीच वाला बन रहा है, बट स्टिल मुझे कुछ पैटर्न समझ नहीं आ रहा। अब मैं आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा आपको पैटर्न बताता हूँ। देखो ध्यान से सुनना, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। यहाँ पे इसने क्या किया है, मैंने किया इन दोनों को ऐड। क्या किया, इन दोनों को ऐड। जब मैंने इन दोनों को ऐड किया तो मेरे पास कितना आया, 12। तीसरा नंबर क्या है, 4। अब 12 से 4 कैसे बना सकते हैं, अगर मैं इसको 3 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास क्या बन जाता है, 4 बन जाता है। सिमिलरली सर इन दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो कितना बनेगा, 9। इसको भी 3 से अगर डिवाइड कर दूंगा तो क्या बन गया, 3। इसका मतलब इन दोनों को ऐड करूंगा और डिवाइडेड बाय 3 करूंगा। इन दोनों को ऐड, ये तो मुझे पता ही नहीं है क्या है, तो मैं मान लेता हूं ये, इसको ऐसा ही रखता हूं। ये प्लस 27 को ऐड करूंगा और डिवाइडेड बाय अगर 3 करूंगा तो मेरे पास पहला नंबर मतलब 18 बनना चाहिए। इसका मतलब ये प्लस 27 इक्वल्स टू 18 इंटू 3 कितना होता है आपका, 18 इंटू 3 होता है आपका 54। तो ये जो आएगा क्वेश्चन मार्क, ये किसके बराबर आ जाएगा, 54 माइनस 27। जब मैं इसको सॉल्व करता हूं तो आ जाता है 27। ऑल दो 3 का मल्टीपल आया, लेकिन मैं आपको पहले समझा चुका हूं कि ये आपका पैटर्न जो है ऐसा 3 का मल्टीपल या 4 का मल्टीपल, ऐसा आप इसको 100% करेक्ट जो है वो नहीं मान सकते। अब हो सकता है इसके कोई और भी पैटर्न बन रहे हो, मुझे नहीं पता, मैं इतना अपना दिमाग इसमें नहीं चलाने वाला हूं। बट अगर आपको लगता है कि कोई इसका और पैटर्न बन रहा है और किसी और पैटर्न से अगर आंसर इसका कोई और आता है, फिर ये क्वेश्चन क्या हो जाते हैं, फिर ये क्वेश्चन डिस्कार्ड हो जाते हैं। जैसे जेकेएसएसबी ने अभी एफपीएफ गार्ड में कुछ क्वेश्चन दिए ना आपको, ऑड वन आउट वाले, उसमें से कोई 1-2 क्वेश्चन ऐसा है जिसके एक तो पैटर्न मैच नहीं, मतलब वो मैच नहीं हो रहा, और कुछ ऐसा कि अगर मैं 2 पैटर्न अप्लाई करता हूं तो मेरा अलग अलग ऑप्शन आता है। तो ऐसे क्वेश्चन में अगर आप रिप्रेजेंटेशन डालोगे तो वो आपका क्वेश्चन जो है वो डिस्कार्ड हो जाएगा फाइनल आंसर की जब आपकी आएगी। ठीक है, समझ आ गया आपको, आगे चलते हैं।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, ये भी आपका उसी मैथमेटिकल रीजनिंग पे बेस्ड है, बट ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा आसान लग रहा है। क्यों आसान लग रहा है मुझे देखते ही पता चल रहा है। क्या 6 इंटू 5 कितना होता है 30, ये है मेरे पास 90, लेकिन मुझे इतना पता है कि 30 को जब मैं दोबारा से क्या करता हूँ 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास 90 बनता है, 1 से ऐड कर दूंगा तो 91 बन जाएगा। 7 इंटू 8 कितना होता है मेरे पास 56, 56 इंटू अगर मैं 2 करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा, सॉरी 2 क्यों करना है, 56 इंटू 3 करना है ना, यहाँ पे भी क्या किया मैंने 3 किया। 56 इंटू 3 अगर मैं करूंगा तो मेरे पास आता है 168, जब मैं उसमें 1 ऐड कर दूंगा तो 169 बन जाएगा। 7 इंटू 10 कितना होता है 70, 70 इंटू 3 अगर मैं करूँ, एक सेकंड रुक जाओ, 70 इंटू 3 अगर मैं करूंगा 210, 210 में 1 ऐड करूंगा तो 211। सिमिलरली 22 इंटू 5 पहले मुझे करना है, 22 इंटू 5 कितना होता है 110, 110 इंटू 3 मुझे करना है तो कितना हो जाएगा 330, 1 ऐड करूंगा तो 331। ये थोड़ा सा आसान क्वेश्चन था, आसान पैटर्न था, ये आप जल्दी पकड़ लेते, ठीक है। बट ये मतलब समझ आपको आ चुका कि आपको पूछा जाएगा, ये मैथमेटिकल रीजनिंग में आपको ये पूछा जा सकता है, या फिर आपको ऑड वन आउट जो क्वेश्चन आते हैं ना उसमें भी आपको ये पूछा जा सकता है। अब देखो ये भी एक आपका नया पैटर्न है, इस तरीके का क्वेश्चन भी आपको किसमें पूछा जा सकता है, मैथमेटिकल रीजनिंग में। ये भी एक अलग तरह का क्वेश्चन होता है, ये भी आपको पूछा जा सकता है। ऐसे क्वेश्चन में लगभग आपके 2 पैटर्न जो है वो प्रोमिनेंट होते हैं। एक पैटर्न तो ये है, या तो ये क्लॉकवाइज चल रहा होगा ऐसे, मतलब ए में कुछ ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके ये जी बन रहा होगा, फिर जी में कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करके आई बन रहा होगा, ऐसे ही इस तरह से पैटर्न चल रहा होगा। या तो क्या कर रहा होगा, ए जो है ये इसका उल्टा होगा, जी जो है वो इसका उल्टा होगा, आई जो है वो इसका उल्टा होगा। मतलब कहने का ये है कि आपस में जो वर्टिकली अपोजिट वाले नंबर्स हैं ना वो आपस में रिलेट कर रहे होंगे किसी तरीके से, मुझे नहीं पता किस तरीके से कर रहे हैं, लेकिन आपस में कुछ तरीके से ये रिलेट कर रहे होंगे। जैसे पहले मैं अगर एंटी क्लॉक वाला पैटर्न यहाँ पे चलाऊं तो ए से मुझे जी जाना है, ए ये है मेरे पास, जी ये है, मतलब +6 ऐड करूंगा तो पहुंच जाऊंगा। जी से मुझे आई जाना है तो जी से आई है तो +2 ऐड करूंगा तो पहुंच जाऊंगा। आई से मुझे आर जाना है, ये तो बहुत ही उल्ट, ये आगे हो गया, मतलब ये तो 9 मुझे ऐड करना पड़ेगा। फिर आर से मुझे एल जाना तो ये तो फिर से मुझे पीछे चलने लग पड़ा। तो इसका मतलब यहाँ पे कोई भी पैटर्न मुझे सही नहीं लग रहा है, क्योंकि पहले मैं आगे जा रहा हूँ फिर मैं पीछे जा रहा हूँ, ये कुछ पैटर्न मुझे सही नहीं लग रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ए और आर का कुछ संबंध होगा आपस में, जी और एल का कुछ आपस में संबंध होगा, और आई और यहाँ पे जो भी आएगा उनका संबंध होगा। तो मैं क्या करता हूँ, मेरा जो मतलब एक अच्छा मेरा तरीका है, मैं क्या करता हूँ इसमें नंबरिंग कर देता हूँ। जैसे ए का नंबर 1 है, आर का कितना होता है 18, उसके बाद आई का कितना होता है मेरे पास 9, उसके बाद जी का कितना होता है मेरे पास 7, एल का कितना होता है मेरे पास 12, और क्या बचा मेरे पास, कुछ नहीं बचा। अब मैं अगर ध्यान से आप देखो, ये 18 है, ये 1 है, तो मतलब ये क्या हो गया 19 बन गया। ये भी 7 था, ये भी 12 था, मिला के कितना बन गया 19 बन गया। इसका मतलब यहाँ पे भी मिला के क्या बनेगा 19। 9 मेरे पास ऑलरेडी है, अगर मैं यहाँ पे 10 बना दूं तो 19 बन जाता है। 10 पे कौन सा नंबर है जे, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका जे। तो इस तरह का क्वेश्चन भी आपको बन सकता है। मैंने आपको बता दिया पैटर्न 2 तरीके से चल सकते हैं, एक तो होगा या तो एंटी क्लॉक क्लॉकवाइज चल रहा होगा, या तो अपोजिट वालों के साथ कुछ ना कुछ लेना देना होगा। वो लेना देना अपोजिट भी हो सकते हैं, जैसे ए का जी है वो अपोजिट भी हो सकते हैं, ए में कुछ ऐड करके भी यहाँ पे दिया हो सकता है, दोनों का एडिशन करके भी दिया हो सकता है, दोनों की सब्ट्रैक्शन, मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पे मतलब कॉमन आपका बनेगा। वो क्या बनेगा वो बात की बात है, वो तो हमको सोचना पड़ता है, पर यहाँ पे क्या बन रहा था सम सबका क्या था सेम था। आई होप आपको ये समझ आया होगा। आई थिंक सेशन थोड़ा बड़ा हो रहा है ना, आप लोग देखते नहीं हो, फिर बाद में तो मेरी एनर्जी बहुत वेस्ट होती है इन सेशन में, 1-1.5 घंटे का सेशन में। तो मैं आज का सेशन तो कंटिन्यू करता हूँ जितना भी होता है, उसके बाद मैं देखूंगा, अगर आप नहीं देखोगे तो मैं नहीं बनाऊंगा सेशन, वही बनाऊंगा 30 मिनट का सेशन 5-7-10 क्वेश्चन जितने भी उसमें होंगे उसी टाइप का चलूंगा, क्योंकि मैं अपनी एनर्जी वेस्ट इतनी नहीं करना चाहता, आपकी भी साथ में। क्वेश्चन क्या है, रिहान इज फेसिंग टूवर्ड्स वेस्ट। ऐसे क्वेश्चन के लिए मैंने आपको बहुत बार बोला है, पर पहले देख लो। रोहन इज फेसिंग टूवर्ड्स वेस्ट एंड टर्न्स 45 डिग्री क्लॉकवाइज। पहले वो 45 डिग्री क्लॉकवाइज चलता है, फिर वो 180 डिग्री क्लॉकवाइज चलता है, फिर वो 225 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चलता है। तो इसको पढ़ने से अच्छा है आप लोग क्या करो, यहाँ पे डायरेक्टली लिखो, पहले वो 45 क्लॉक चल रहा था, फिर वो 180 क्लॉक दोबारा चला। तो अगर 180 क्लॉक दोबारा चला तो यहाँ पे आप देखोगे 8 और 4 कितने होते हैं 12, 2 और 1 कैरी, तो 225 वो क्लॉक चला है। ठीक है, समझ आई आपको। और 225 ही वो क्या चला, एंटी क्लॉक चला है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या होगी, कैंसिल आउट होगी। इसका मतलब वो जहां था वहां ही रहा, उसने अपनी कोई डायरेक्शन चेंज नहीं की। अगर वो स्टार्टिंग में वेस्ट में फेस कर रहा था तो अभी भी वो किस डायरेक्शन में फेस कर रहा होगा, वेस्ट में ही फेस कर रहा होगा। ये एक बहुत बढ़िया तरीका है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का। नहीं तो आप क्या करते, नहीं तो आप यही करते कि पहले वेस्ट में फेस कर रहा था, इसका मतलब यहाँ फेस कर रहा था, अब कहाँ गया जी 45 डिग्री क्लॉकवाइज। तो 45 डिग्री क्लॉकवाइज कहाँ होता है, यहाँ, तो आप बोलते हैं कि यहाँ फेस कर रहा है। अब 180 डिग्री क्लॉकवाइज, तो आप लोग 180 डिग्री क्लॉकवाइज बनाते हैं, मतलब ये पूरा यहाँ पे चला जाता। उसके बाद आप 225 एंटी क्लॉकवाइज बनाते, तो 225 मतलब ये आपका हो गया, प्लस आपका ये आ गया, तो ये आपका 225 बन जाता है। तो आप लोग बोलते हैं दोबारा वेस्ट आ रहा है। तो इससे ज़्यादा अच्छा है कि आप इस तरीके से करो, ये आपका बेस्ट मेथड रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, रिहाना ड्राइव्स 6 किलोमीटर वेस्ट फ्रॉम हर होम।
ठीक है, 6 किलोमीटर वेस्ट पे चलती है अपने होम से। मान लो ये होम है, वहाँ से क्या आई, 6 किलोमीटर वेस्ट में आई, तो यहाँ पे आई होगी। एंड टर्न्स लेफ्ट एंड ड्राइव 3 किलोमीटर, वहाँ से लेफ्ट टर्न किया और 3 किलोमीटर चली, तो ये लेफ्ट टर्न किया मान लो, और कितनी चली होगी, 3 किलोमीटर चली होगी। उसके बाद बोला है एंड देन टर्न्स लेफ्ट अगेन एंड ड्राइव 10 किलोमीटर, अब दोबारा से लेफ्ट टर्न किया, तो ये लेफ्ट टर्न था 10 किलोमीटर चली, तो ये 10 आ गया। ये इतना कितना था, ये 6 था, ये कितना था, 6। अब पूरा 10 है, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, ये 4 हो जाएगा। ठीक है, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन रिहानाज होम एंड ऑफिस, ये था उसका होम, ये था इसका ऑफिस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालना है, मतलब मुझे ये वाला डिस्टेंस जो है वो निकालना है। तो अब आपको सामने दिख रहा होगा, ये आपकी ट्रायंगल दिख रही है, दिख रही है, मुझे तो दिख रही है। ये पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे लग जाएगी, ये कितना है 3, ये कितना है 4, ऑटोमेटिकली बाय पाइथागोरस थ्योरम ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्योंकि ट्रिपलेट है। तो क्या आंसर आ जाएगा इसका, आंसर नंबर ए पार्ट 5th आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये एक क्वेश्चन है आपका, शैडो वाला क्वेश्चन है एक किस्म का, ये मतलब कंसेप्ट इसमें थोड़ा शैडो वाला यूज हो रहा है। बच्चों का, कुछ बच्चों का इसमें डाउट था कि सर ये आपने कैसे किया, ये ऐसा क्यों किया। मैं आपको बताता हूँ पूरा क्या हुआ। हमेशा शैडो वाले क्वेश्चन में एक तो आपको पूरा कंसेप्ट समझना है, तो डायरेक्शन सेंस का रीजनिंग की प्लेलिस्ट में जाओ, रीजनिंग की प्लेलिस्ट में डायरेक्शन सेंस का लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें मैंने आपको शैडो वाले क्वेश्चन और मैंने आपको कौन सा कि जो रॉन्ग डायरेक्शन वाले क्वेश्चन है वो समझा रखे हैं इसमें। तो ये सेशन आपका देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल ये वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं जेकेएसबी में। अब देखो क्वेश्चन क्या था, ऑन इवनिंग, मतलब वन इवनिंग, सॉरी इवनिंग की बात की है। तो सबसे पहले मुझे ये पता होना चाहिए, जब मॉर्निंग होती है तो सन राइजेज फ्रॉम द ईस्ट, आपको पता है, तो यहाँ पे क्या होगा, ईस्ट। जब इवनिंग होती है तो मैं वेस्ट, इसका मतलब जब मॉर्निंग है ना तो मैं सन पूरा ईस्ट में मान के चलूंगा। ये नहीं कि कहीं यहाँ पे होगा, कहीं यहाँ पे होगा, नहीं, ऐसा नहीं मानूंगा कि नॉर्थ ईस्ट में है या फिर साउथ ईस्ट में है, नहीं, मैं क्या मानूंगा, पूरा ईस्ट, मतलब यहाँ पे। सिमिलरली जब मैं इवनिंग की बात कर रहा हूँ तो मैं ये मानूंगा पूरा वेस्ट, क्या मानूंगा, पूरा वेस्ट में, मतलब यहां पे होगा। अगर अब सन यहां पे है, मुझे क्या बात की गई है, ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को, ये बच्चों का डाउट था तो इसलिए मैं यहां जानबूझ के ये वाला क्वेश्चन फिर से ले रहा हूं। ये है ईस्ट और ये है मेरा वेस्ट। ऑन इवनिंग, सॉरी वन इवनिंग, अरुण वॉज स्टैंडिंग इन द प्ले ग्राउंड विद हिज बैक टूवर्ड्स द सन। सन कहां पे होगा, वेस्ट में होगा, मतलब सन यहां पे होगा। इतना समझ आया आपको, इतना तो समझ होगा कि सन कहां पे है, यहां पे है। अब बच्चा बोल रहा था कि सर सन की तरफ बैक करी गई है, तो हो सकता है कि वो ऐसा देख रहा हो नीचे, ठीक है, कि सन की तरफ बैक है तो हो सकता है वो ऐसा ऐसा चल रहा हो नीचे। सन की तरफ बैक होगी तो वो ऐसा हो सकता है वो ऐसा चल रहा हो, मतलब ऊपर हो, वो क्या फर्क पड़ता है, ऊपर भी हो सकता है तब भी सन की तरफ मेरी बैक है। ठीक है, तो मतलब मैं नहीं बोल सकता ना, हो सकता है सन इस तरफ भी हो तो तब भी मेरी इस तरफ बैक होगी, तो क्या फायदा है, तो क्या फर्क पड़ेगा। तो तीनों डायरेक्शन हो सकती है, कोई भी हो सकती है। इसका मतलब यहाँ से ये हो सकता है, मैं कोई भी ले सकता हूँ। तो मान लो मैंने पहले एक डायरेक्शन चूज कर ली, आप लोगों का डाउट क्लियर करने के लिए मैं एक डायरेक्शन ले लेता हूँ कि मान लो वो इस डायरेक्शन में उसकी बैक थी, मतलब ये उसकी बैक थी और वो इस डायरेक्शन में था, नॉर्थ डायरेक्शन को फेस कर रहा था। पहले मैं ये चूज कर रहा हूँ। अगर वो नॉर्थ को फेस कर रहा था, उसने बोला कि वो 15 मीटर स्ट्रेट चला, तो ये चला गया 15 मीटर स्ट्रेट, 15 मीटर, सॉरी ये 15 मीटर क्या है, स्ट्रेट चला गया। उसके बाद वो लेफ्ट टर्न किया 10 मीटर के लिए, तो ये उसने लेफ्ट टर्न कर लिया 10 मीटर के लिए, ये 10 मीटर आ गया। उसके बाद उसने राइट टर्न किया 5 मीटर, तो ये उसका राइट टर्न आ गया, ये कितना आ गया, दोबारा से 5 मीटर आ गया। उसके बाद दोबारा उसने राइट टर्न किया 10 मीटर, तो दोबारा राइट टर्न किया होगा 10 मीटर, तो दोबारा यहाँ पे आया होगा, मतलब ये इसी पॉइंट पे है, इसी लाइन पे। तो अगर मैं स्टार्टिंग पॉइंट से देखूं, अब वो जा कहाँ रहा है, अब वो यहाँ जा रहा है, एक मिनट को, कहाँ गया था वो, फाइनली ही टर्न्ड राइट एंड वॉक 10 किलोमीटर, सॉरी अब वो यहाँ जा कहाँ रहा है, यहाँ जा रहा है। ठीक है, अब मुझे ये बोला गया है कि अब वो क्या बोला गया है कि इन विच डायरेक्शन इज अरुण नाउ, अभी आगे जा नहीं रहा, वो यहीं पे रुक गया, क्योंकि आगे मुझे उसने ये नहीं बोला कि आगे कहाँ पे है। 10 मीटर जब उसने ट्रैवल किया यहाँ पहुंच चुका है, अब वो किस डायरेक्शन में है। अगर मैं इस हिसाब से देखूं तो इस हिसाब से मुझे देखना ना स्टार्टिंग पॉइंट, तो यहाँ पे मैं क्या बनाऊंगा, यहाँ पे मैं मैप बना, मतलब ये अपनी डायरेक्शन बनाऊंगा। तो ये मुझे कौन सी डायरेक्शन दिख रही है, ये मुझे नॉर्थ डायरेक्शन दिख रही है, तो मेरे पास कोई भी ऑप्शन जो है वो नॉर्थ वाला ऑप्शन में नहीं है, तो मेरा ये भी गलत हो गया। मानते हो बात, तो पहली मेरी गलत होगी, पहली डायरेक्शन मैंने चूज करके बता दी। अब दूसरी डायरेक्शन अगर मैं ये चूज करूं कि नीचे वाली तरफ है, तो मैं नीचे वाली डायरेक्शन चूज करके आपको बता देता हूं कि मान लो कि वो 15 मीटर कहां गया, नीचे गया। पहले ये मान लो स्टार्टिंग पॉइंट था, 15 मीटर कहां गया, नीचे, मतलब स्ट्रेट गया। उसके बाद लेफ्ट टर्न किया 10 मीटर चला, लेफ्ट टर्न किया तो 10 मीटर चला, मतलब लेफ्ट टर्न ये हो गया 10 मीटर चला, तो यहाँ पे कितना आ गया 10। उसके बाद उसने राइट टर्न किया 5 मीटर चला, और राइट टर्न किया 5 मीटर चला, मतलब ये आ गया राइट टर्न और 5 मीटर चला। उसके बाद बोला है, एक मिनट, राइट टर्न किया 5 मीटर, ठीक है। उसके बाद बोला फाइनली अगेन टर्न राइट एंड वॉक 10 किलोमीटर। अब उसने दोबारा 10 किलोमीटर राइट चला, तो राइट कहाँ पे आ गया इसका, ये आ गया, तो 10 मीटर, तो दोबारा किस लाइन पे आ गया, इसी लाइन पे आ रहा है ये। इसका मतलब अगर स्टार्टिंग में यहाँ था, तो यहाँ पे अगर मैं मैप बनाता हूँ, इस बार साउथ डायरेक्शन में आ रहा है, वो किस डायरेक्शन में है, साउथ में, वो भी ऑप्शन में नहीं है, वो भी गलत हो गया। तीसरा आपका आ गया यही वाली डायरेक्शन, मतलब अगर ईस्ट में फेस कर रहा होता, वो बैक उसकी वेस्ट की तरफ होती, तो मेरा क्या आता, तो मेरा किस हिसाब से चलता। अब मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, ये यहाँ पे कर दूं क्या,
ठीक है। अब मेरी जो मेन डायरेक्शन है, मैं इस हिसाब से अगर चलूँ तो ये मेरा चल रहा था कहाँ पे, इतना मेरा चला कितना 15 मीटर चला। उसके बाद लेफ्ट मूव किया 10 मीटर चला, तो लेफ्ट मूव किया, ये लेफ्ट आ गया, तो ये मेरा आ गया कितना 10 मीटर। उसके बाद दोबारा से राइट मूव किया 5 मीटर चला, तो ये राइट मूव किया और दोबारा से कितना चला 5 मीटर। उसके बाद दोबारा 10 मीटर चला है राइट मूव करके, तो दोबारा से 10 मीटर चल गया राइट मूव करके, तो यहाँ पे पहुंच चुका है। तो अब वो पहले कहाँ था, अगर वो ईस्ट को फेस कर रहा था, अब भी कहाँ पे है, वो ईस्ट को ही फेस कर रहा है। इन विच डायरेक्शन इज अरुण नाउ विद रिस्पेक्ट टू स्टार्टिंग पॉइंट, तो स्टार्टिंग पॉइंट से वो कहाँ पे है, ईस्ट में डायरेक्शन में है। अब देखो यहाँ पे मुझे क्या पता चल रहा है, मैं जो डायरेक्शन में उसको फेस ले रहा हूं फाइनली वो उसी डायरेक्शन में आ रहा है। जब मैंने क्या माना, जब मैंने नॉर्थ माना तो वो नॉर्थ में फेस कर रहा था, जब मैंने साउथ माना तो वो साउथ में फेस कर रहा था, जब मैंने ईस्ट माना तो वो ईस्ट में फेस कर रहा था। अब कुछ बच्चा हो सकता है कि बोल दे कि यहाँ वो तो फिर अलग हो गया ना, वेस्ट मैंने यहाँ बनाया तो यहाँ कैसे बना दोगे डायरेक्शन। तो आपका आंसर जो है यहाँ पे तीनों आंसर आपके बन सकते हैं अगर आप बोलो तो, बट मोस्ट सूटेबल आंसर जो है उसका ये बनता है। क्यों? क्योंकि आपका जो है वो इस डायरेक्शन में, क्योंकि अगर बैक मैं बोलूँ तो बैक दूसरी तरफ कोई ना कोई डायरेक्शन होनी चाहिए। यहाँ पे मुझे सीधी डायरेक्शन दिख रही है ईस्ट वाली, बट आप बोलो तो ये भी चाह सकते हो सकता है, बट तीनों में से कोई भी आंसर आपका करेक्ट नहीं आ रहा। जो इसमें से ऑप्शन दिए थे नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट वगैरह, वो कोई भी नहीं आ रहा। तो ये ऑप्शन जो है ये मेरे हिसाब से तो गलत है, बाकी आपको हो सकता है कुछ और लगे, मेरे हिसाब से इक्वेशन जो है वो गलत है। अब देखो बाकी आप हमारे साथ अगर पढ़ना चाहते हो तो ये आपका चैनल है, आप ही का चैनल है, मेरा चैनल नहीं है, आप ही का है। यहाँ पे आप जाओगे, यहाँ पे आपके पास टेलीग्राम और इंस्टाग्राम लिंक है, जो मुझे कुछ भी पूछ सकते हो। फिर आप यहाँ पे कोर्सेज पे जाओगे, नीचे ही आपको कोर्सेज दिखेंगे। यहाँ पे आपको अलग अलग, जैसे मैथ्स है जूनियर असिस्टेंट का, वो अलग से मिल जाएगा। किसी भी पेपर की रीजनिंग पढ़नी है यहाँ पे मिलेगी, किसी का भी मैथ्स पढ़ना है यहाँ पे मिलेगा। कांस्टेबल का मैथ्स मैंने अलग से बना दिया है, जूनियर का भी अलग से बना दिया। बाकी प्लेलिस्ट में जाओगे तो जीएस का मैराथन सेशन मिल जाएंगे, कुछ जेकेएसबी के प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज, जितने भी एमसीक्यूज हुए, जितने भी पेपर हुए हैं 2021 से लेके 2025 तक, वो सारे के सारे पेपर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। जूनियर असिस्टेंट के मॉक टेस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ये थोड़ा पुराना स्क्रीनशॉट है, तो यहाँ पे मैंने 11 ही वीडियोस अभी ऐड की हैं, 13 मॉक टेस्ट अभी आपके हो गए इसको मिला के। जूनियर असिस्टेंट के पीवाईक्यूज यहाँ मिल जाएंगे, फाइनेंस का मैथ्स यहाँ पे मिल जाएगा, रीजनिंग के टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज मिलेंगे, फॉरेस्ट वाला तो हो गया, इसके भी एमसीक्यूज, जूनियर असिस्टेंट के टॉपिक वाइज और जेकेएसएसबी के पीवाईक्यूज जो आए हुए हैं जेकेएसएसबी में 2021 से लेके 25 तक टॉपिक वाइज यहाँ पे मिल जाएंगे। जैसे परसेंटेज है, परसेंटेज के टॉपिक वाइज, रेशियो एंड प्रपोर्शन है तो उसके, प्रॉफिट एंड लॉस है तो उसके, जो जेकेएसएसबी में आए हैं। सिमिलरली चैप्टर वाइज मिल जाएंगे, एडवांस मैथ मिल जाएगा, जिसको मैथमेटिकल एबिलिटी आप बोलते हो, ज्योमेट्री वगैरह जेके पीएसआई का यहाँ पे मिल जाएगा। 2023 के पीवाईक्यूज मिल जाएंगे, लैब अटेंडेंट का मैथ्स यहाँ पे मिलेगा, 2021 और 2022 के पीवाईक्यूज, कंप्यूटर के यहाँ पे सीरीज जो है वो मिल जाएगी, लैब अटेंडेंट के मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, इंग्लिश के सेशंस कुछ मिल जाएंगे, बाकी कुछ और मैराथन है वो सब मिल जाएंगे। तो आप चाहो तो हमारे साथ पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, सारा कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो कुछ आप चाहो वो कुछ आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए मैं सेशन इतना ही रखूंगा, सेशन बड़ा हो रहा है मुझे पता है, और थोड़ी सी तबीयत भी ठीक नहीं है, थोड़ा सा बैक पेन है बहुत ज़्यादा, थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा बैक पेन है, ज़्यादा बैठ नहीं पा रहा हूँ। तो ये सेशन मेरा बचा, अभी ब्लड रिलेशन इसमें बचा, मेरे पास 6-7 क्वेश्चन थे ब्लड रिलेशन के, और 5-7 क्वेश्चन मेरे पास थे स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन के, लेकिन मेरे पास इतना मेरे पास हो नहीं पा रहा है अभी। तो वो मैं कोशिश करूंगा अगले सेशन में, क्योंकि आप देखते भी नहीं हो तो वो भी देखेंगे कि आप किस हिसाब से रिस्पॉन्स देते हो, उस हिसाब से फिर कंटिन्यू आगे करेंगे। चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को हाइप और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर भी बना के रखना। हम मिलेंगे अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए टाटा गुड नाइट, बाय बाय, जय हिंद।